मस्त। और कल आप लोगों ने मेरा मैसेज तो सुना ही होगा। अभी उसमें आप यंगस्टर्स के लिए कुछ नहीं है। हाँ, नेक्स्ट 1 मंथ में हम प्लान करेंगे, क्योंकि ये जो मेरा जो प्लान है, ये मेरा प्लान पर मंथ नियर अबाउट 2 CR का इसमें खर्चा है। तो आपको लगता होगा छोटा है, क्योंकि हर 4 हफ्ते लगभग 200 लोगों से 2000 लोगों को एकोमोडेट करना, तो उसमें हमारा लगभग 1 CR का खर्चा है। तो हम लोग अगले हफ्ते आप पे भी कुछ प्लान करेंगे। ये विचार मेरे दिमाग में कहाँ से आया, ऐसे मैं इस पे एक अलग मीटिंग करके बताने वाला था। मैं परसों रात में बैठा हुआ था, मैं प्रियंका सब लोग। मैं रात में सो नहीं पाया। मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, सालों पहले पूरा घर, गाड़ी, करोड़ों का टैक्स, अब आगे क्या? तो मैंने कहा अब तो आगे दो ही चीज। या तो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगाओ, जो कि मैं लगाने वाला हूँ नहीं। एक बार मैं देख चुका हूँ इंडस्ट्री में क्या वाट लगती है हमारी। तो वो मेरा कप ऑफ टी है नहीं। या तो फिर इन लोगों को उस लायक बना दो कि ये लोग भी करोड़ों का टैक्स भरे, देश में, देश के तरक्की में भागीदारी बने। तो जहां लोग पिछड़ रहे हैं उनको पकड़ के, हाथ पकड़ के, किसी भी कारण से रोक रहे हो कि जी फिजिकल मीटिंग में जाने में 2 रुपया लगता है, चाहे लगता हो ना हो, उनको रुकना नहीं है। अब सबको आगे खींचना है। तो ये मेरा प्लान है। और हम पहला जो, क्या कहते हैं, पहला पलटन, पलटन बोलते हैं। पहला पलटन इसे सैटरडे को है, क्विक एक्शन में के मोड में हम लोग हैं। हम लोग ऐसा भी नहीं कर रहे कि नहीं जी, वी हैव मेड अ प्लान राइट नाउ, वी विल टेक एक्शन आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। तो हम लोग पहला एक्शन ले चुके हैं। आपके ग्रुप पे एक मैसेज था जो बहुत कॉमन था। 7-8 लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स भी किया था। मैसेज क्या था? मुझे कम्युनिटी सिखाइए, कम्युनिटी सिखाइए, कम्युनिटी सिखाइए। गो बैक 6 मंथ्स अर्लियर और 7 मंथ्स। ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस तो यही है। चाहे आप कितना भी फास्ट कर ले। मुझे आगे बढ़ने से पहले मुझे 2 क्वेश्चन आपसे पूछना है। पहला क्वेश्चन, कि आप कम्युनिटी में हमसे सीखना क्या चाहते हैं? पहला क्वेश्चन, हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए। मैं अपने अकॉर्डिंग से कि मैं से टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा हूँ, मैं उस पर नहीं चलूंगा। विश्वास कीजिए, जो हमारा हिस्ट्री 3 था, इसमें मैंने 7 महीने कोई क्वेश्चन आंसर सेशन ही नहीं किया। कोई नहीं। कोई भी बच्चे हिस्ट्री 3 के होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन ही नहीं किया। और उसके बाद वो लोग क्वेश्चन पूछे भी नहीं 7 महीने तक। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कम्युनिटी ही सबसे बेहतर लगता है, दूर का ढोल सुहावना लगता है, कारण यह है कि अ, आप मुझे हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, कि आप क्या चाहते हैं। मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। क्योंकि अगर मैं अगर आप मुझे अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहेंगे, आप क्लेम या ब्लेम तब कर सकते हैं when the course is finished. Your course is going to finish in November. Still you have 10 months. 10 महीना है अभी आपके पास। कितना? 10 महीना। मुझे चैट समझ में नहीं आता है। मुझे अनम्यूट करके बोलिए। चैट समझ में नहीं आता मुझे। कारण यह है कि मैं सही बात, सीधी बात करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। विश्वजीत, मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, सीधी बात कर रहा हूँ। मुझे कोई इधर उधर बातें समझ में नहीं आती है। मैं बड़ा कट टू कट चलने वाला आदमी हूँ। हाँ विश्वजीत, कम्युनिटी में क्या सीखना है आपको? जी सर, प्रणाम सर। वो काफी दिनों से देख रहे हैं कि लोग स्टॉक में छोड़ के और सिर्फ कमोडिटी की बात कर रहे हैं, काफी तो दिनों से सर हम भी देख रहे हैं कि लोग स्टॉक को छोड़कर ऑप्शन की बातें करते हैं सब जगह। नहीं, ऑप्शन की बातें तो नहीं करते हैं सर ग्रुप में। ऑप्शन हम्म। के तो एगेंस्ट ही हैं लोग। हम्म। लेकिन कमोडिटी पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक से कमोडिटी ज्यादा। और कमोडिटी ट्रेड करने के लिए मिनिमम आपका रिस्क 7 to 10 thousand रुपीज पर लॉट होना चाहिए। जी, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है वो तो कमोडिटी के तरफ अभी ना देखे तो सही रहेगा। कमोडिटी में भी यही प्रोसेस है, सिर्फ रिस्क बढ़ाना है धीरे धीरे, क्योंकि वो फ्यूचर से पूरा। और सर स्टॉक्स में वीकली ट्रेड पे हम जोन मार्क करते हैं सर, वो आता नहीं है, मार्क करते हैं वो ऊपर क्या ऊपर बात निकलता कर रहे चला हो? जाता क्या बात कर रहे हो? इस बार भी गेल प्री ओपन में चला, है। जी। टीसीएस
लाइव मार्केट में चला। वो आपने बोला था सर, टीसीएस के लिए बोला था कि मार्केट ओपन होने के बाद लेना है, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। मार्केट ओपन होने के बाद पता नहीं, वो 5 पैसे का जो डिफरेंस दिखा रहा है वो डिफरेंस नहीं है। जी सर। हम कहते हैं कि मिनिमम जो आप बफर लीजिए, वो बफर आपका होगा टू 2% टू 5% ऑफ DATR। 1% ऑफ DATR में TCS चला है। तो अब मैं आपको कैश फ्यूचर चार, हम और आप कितना भी इधर तो बोल लीजिए, जी जी। आपको लगता है नहीं आता है। मैं सीधी बात हमेशा इसलिए करता हूँ कि बहुत, मेरे पास तो जोन्स इतने भरे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और सर आप जोन लोग, तो जोन तो भरे रहते हैं सर, जोन तो हमारे पास भी भरे रहते हैं, लेकिन सर अलर्ट भी धोखा दे देता है। कभी कभी क्या होता है ना कि अलर्ट बजता है, हम उस स्टॉक में जाते हैं तो पता चलता है ऊपर से निकल लिया। ये और ये कभी ये कभी पता चलता है कि अलर्ट हमको मिला बाद में और जोन तो चल चुका है। तो वो आपका सिस्टम का प्रॉब्लम है। सर एग्जैक्टली अलर्ट कहाँ पे हम मार्क करें ताकि वो पकड़ में आ जाए, बस ये बात बता दीजिए। और सर बस इतना ही बता दीजिए। अलर्ट हमने कभी भी आज तक किसी को भी नीचे लगाना सिखाया ही नहीं। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। मैं जितना बता रहा हूँ, ये इक्विटी मार्केट में भी चलता है, कमोडिटी में भी चलता है, करेंसी में भी चलता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मैं समझाऊंगा भी, आप अभी समझेंगे, क्योंकि अभी उतना मेंटल लेवल आपका वो नहीं हुआ है। जैसे कि आज कल रात में मैं और अभिषेक बैठ के एक बॉन्ड पे ट्रेड कर रहे थे। तो अभिषेक मेरे साथ पिछले 6 सालों से हैं, हम लोग बॉन्ड ट्रेड करते हैं। तो तो अब करे, मैं समझ में नहीं आया। मैंने कहा तुम 6 साल से मेरे साथ क्या कर रहे हो? 6 साल से रहने के बाद भी इसको बॉन्ड समझ में नहीं आई। कारण ये ऐसा नहीं कि इसको इक्विटी समझ में नहीं आता है, कमोडिटी समझ, मेरे सारे स्टाफ को इक्विटी कमोडिटी सब, करेंसी, इंटरनेशनल इक्विटी सब समझ में आता है। लेकिन बॉन्ड उनको समझ में नहीं आया। मैं अंत में कहा जाओ सो जाओ। मैं अंत में 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे तक मैं पूरा उसको, मैंने कहा वैसे कल सुबह ना इसको इस तरह से एग्जिट कराना है। उसको एग्जिट समझ में नहीं आया, पूरा मैं उसको समझा समझा के थक गया। तो उसने बोला कि मुझे, मैंने कहा तुम सिर्फ स्ट्रेट, आज सुबह सुबह वो 5:30 क्या कहता है, मैं समझ में आ गया। मैंने कैसे, बोलता रात में प्रैक्टिस किया। मैंने कोई भी बातें ऐसी नहीं बताई जो कि एक रात में हो जाए। लेकिन विश्वास कीजिए, ये बहुत आसानी से, कि आप TCS की बातें कर रहे हैं, मैं कभी भी किसी भी चार्ट के अगेंस्ट नहीं चलूंगा। दिस इज अ चार्ट फॉर TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और ये TCS का आप लोग शायद भूल गए, कि भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा है। हमने डे 1 की शुरुआत एक टॉपिक से की थी, और उस टॉपिक का नाम था दैट वी हैव टू स्टार्ट आवर ट्रेड विथ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या था? प्ले और ग्राउंड दोनों अलग अलग मैंने लिखा जानबूझ के, इंटेंशनली। प्ले ग्राउंड क्या था? दोबारा याद कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले, अगर कोई हायर टाइम फ्रेम के जोन के अंदर, अगर लोअर टाइम फ्रेम का जोन हो, तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। पहला क्लास आपका है ना। अगर कोई हाइयर टाइम फ्रेम के ट्रेड के अंदर लोअर टाइम फ्रेम का अगर कोई जोन हो, तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई रहती है। प्लेग्राउंड का पहला पहला क्वेश्चन पहला ये था। प्लेग्राउंड मतलब सबसे पहले जब भी कोई जोन मिले, तो उस जोन का प्लेसमेंट समझिए, प्लेसमेंट ऑफ जोन। प्लेसमेंट प्लेसमेंट मतलब वो जोन कहाँ प्लेस हो रहा है, वो जोन प्लेस कहाँ हो रहा है। अगर हम एक जोन मार्क कर रहे हैं, डिमांड जोन, इफ वी आर गोइंग टू मार्क अ डिमांड जोन, और ये डिमांड जोन हमारा प्लेस सप्लाई वाले एरिया में हो रहा है, इट मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम। देर इज सम प्रॉब्लम। मैंने एक चीज और बोला था, अगर आपको याद हो, नहीं, कि जोन ढूंढने का सबसे आसान तरीका, पहला आसान तरीका जोन ढूंढने का, कि या तो पहले गैप ढूंढो, या तो पिविट ढूंढो, या तो एक टाइम फ्रेम ऊपर या 2 टाइम फ्रेम ऊपर जाइए और देखिए, उसका प्लेग्राउंड बनाइए। प्लेग्राउंड बनाइए। TCS के केस में क्या हुआ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। कि सबसे पहले आप चलिए इसके डेली चार्ट पे, आप चलिए इसके डेली चार्ट पे।
और बिना किसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन हम मार्केट से नहीं पूछ सकते, हम मार्केट से इट्स लुक लाइक फिल्ड अनफुलफिल्ड। हायर टाइम फ्रेम पे ये भी बोल चुका हूँ, लाइन कभी नहीं बदलता है, रिकॉर्डिंग आपके पास रहता है, लाइनिंग कभी नहीं। कि हायर टाइम फ्रेम पे कभी भी, हायर टाइम फ्रेम पे कभी भी, अभी से कि कैमरा का वो, अच्छा, हायर टाइम फ्रेम पे कभी भी ये हमारा प्लेग्राउंड था। और हायर टाइम फ्रेम के अंदर जब लोअर टाइम फ्रेम पे जोन हो, क्योंकि इसका, अब बोलेंगे कि इसका सप्लाई जोन का है, सप्लाई ओपन है, डिमांड तो पहले, सप्लाई ओपन है। सप्लाई अगर ओपन नहीं होता तो इसमें 1:20 1:30 प्लान करते हैं, लेकिन सप्लाई ओपन है, तो इट मीन्स वी हैव टू बुक आवर फर्स्ट टारगेट। मार्केट साइडवेज है, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर, मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट चल रहा है 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर। अभिषेक, इन लोग को लास्ट तो मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग जिसमें मैंने आवरली ट्रेड समझाया है, अभी देख ही डालो इन लोग को, जिसमें आवरली ट्रेड 75 मिनट के चार्ट पे समझाया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग इन लोग को दे ही दो। ठीक है। तो ये मार्केट इस तरह से चल रहा है, लेकिन इस मार्केट में भी आप क्या कर रहे हैं, आपके पास, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौर से एक बात सोचिए अपने अंदर, और ये बात मुझे बताइएगा, अपने अंदर सोचिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहले आपको लगता था आज सुबह सुबह निफ्टी ऊपर चला गया, निफ्टी नीचे चला गया। हमें आज के डेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी नीचे गया, निफ्टी साइडवेज है, निफ्टी डाउन ट्रेंडिंग मोड में, निफ्टी अप ट्रेंडिंग मोड में, बैंक निफ्टी किधर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि अगर हमने कहीं पे डिमांड जोन है, सप्लाई जोन मार्क किया है, तो डिमांड जोन आ रहा है या नहीं आ रहा है, और सप्लाई जोन आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? यही होता है ना? दिस इज शिफ्ट इनटू माइंडसेट। डाल दिया। एक अभिषेक ने रिकॉर्डिंग डाला है क्लास का, उसको जरूर देखिएगा। खैर, लेट मी। तो हम क्या करते हैं, एक प्ले ग्राउंड बनाते हैं हम। प्ले ग्राउंड में सबसे पहले हमने एक स्टॉक को एक एरिया में बांधा, एक एरिया में बांधा। और एरिया में क्या करते हैं, हम एक टाइम फ्रेम ऊपर और एक टाइम फ्रेम नीचे जाके हम किसी भी स्टॉक को समझते हैं कि ये स्टॉक्स अगर नीचे आ रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम के जोन के अंदर, अगर कोई छोटा टाइम फ्रेम का जोन हो, तो बड़े टाइम फ्रेम के जोन के अंदर मींस दिस इज द बड़ा टाइम फ्रेम जोन। कुछ भी बना हो, बड़ा टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम नहीं होता है, ये सिर्फ डिसीजन टाइम फ्रेम होता है। एग्जीक्यूट इसमें नहीं करते हैं, सोचते हैं कि इसमें करना है कि नहीं करना है। तो डेली के चार्ट पे चल के, जब 2 आवर्स के चार्ट पे हम चले, तो डेली के चार्ट पे चल के 2 आवर्स के चार्ट पे एक जोन हमारे पास क्लियर बना। तो ये जोन, इट मीन्स, यार बार बार कैमरा क्यों ऑफ हो जा रहा है बेटा? देखो तो बार बार कैमरा ऑफ हो जा रहा है, 4 5 बार हो चुका हम। तो ये हमारा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटे टाइम फ्रेम का जोन। इसका मतलब ये है कि ये चार्ट हमारा चलेगा। अब आप कहते हैं कि 9:15 में चला, आपको आपको लगता है 9:15 में इसका चलने का मतलब बिल्कुल, क्योंकि अगर इसमें वीक नहीं होता, दोनों कैंडल, मतलब इस कैंडल का बिल्कुल बहुत पार्ट बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, और ये बड़े टाइम फ्रेम के जोन के अंदर छोटे टाइम फ्रेम का जोन बना हुआ है। तो हमने वीक टू वीक मार्क किया कि इसमें बॉडी, बॉडी है नहीं तो डिसीजन कहाँ से लेंगे? अगर बॉडी होता तो डिसीजन लेते, बॉडी इसमें है ही नहीं। बॉडी होता तो हम लोग सोचते कि करना क्या है, तो इसमें हमने डिसीजन लिया कि चलो जिस तरह से करना है। आपको लगता है क्या सिर्फ और सिर्फ इसका जो सबसे लो पार्ट सर्च करेंगे कि किसमें नीचे बिक नहीं है? नीचे बिक नहीं है मतलब बहुत नीचे से इसमें प्रेशर बना है, बहुत नीचे से प्रेशर बना है, इसमें बिक नहीं है, मतलब लोएस्ट पार्ट इज 3977, और 3977। और ये जो कैंडल हमारा बता रहा है, ये जो लाइन में बता रहा है 3975.60, क्या लगता है 1 रुपये से छोड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। और अगर हम 0.5% का बफर, सॉरी, DATR का अगर 2% का बफरिंग लेते हैं, तो हमारा प्राइस कुछ इस तरह से होता है। आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन की जरूरत, ये ट्रेड मिस हो ही नहीं सकता। एक बार चल, मैंने कहा था एक बार और ये प्री ओपन मार्केट में 9:15 के बाद का ऑर्डर भी लगाएंगे तब भी आपका चलेगा।
पहला भी चला, दूसरा भी चला। अब वो लोग बोले तीसरी बार चलेगा, मैं तो तीसरी बार भी इसका ऑर्डर लगाऊंगा। मुझे क्यों, तीसरी जैसा बड़ा स्टॉक। और क्या होगा, मैं ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट में बैठा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार स्टॉप लॉस देगा तो 1 रुपया देगा, लेकिन अगर टारगेट दे दिया तो फिर से मैं इसमें प्रॉफिट कमाऊंगा। मार्केट आज कई दिनों से वही है। मान लो कोई अगर इन्वेस्टमेंट करते तो आप कंफ्यूज क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम इसी अप एंड डाउन के मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं। तो ट्रेड्स में सबसे पहले प्ले ग्राउंड को अप्लाई कीजिए। प्ले ग्राउंड, मार्केट, विश्वास कीजिए, चाहे आपको विश्वास हो ना हो, इस मई के महीने तक इतना जो, अब मार्केट में सोचेंगे हर दिन 10 जून चले, तो फिर आपको आवरली ट्रेड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। आवरली ट्रेड का जो रेशियो आपके लेवल पे होगा वो होगा 50-50, 5 स्टॉप लॉस 5 टारगेट। हमारे लेवल पे जाके आएगा 6.5 to 3.5, 6.5 का प्रॉफिट और 3.5 का। क्योंकि उतना फास्ट हम जोन को, ऐसा नहीं कि आवरली ट्रेड में कोई प्रॉब्लम है, आवरली ट्रेड में उतना फास्ट दिमाग को चला के हम जोन के वैलिडेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। मैं अभी बैठा हुआ था, मैं आपको कुछ जोन अपना भेजूंगा कि व्हेन आई यूज्ड टू मार्क द जोन इन 2009 और 10। मैं हंस रहा था देख के कि मैं ऐसा जोन मार्क करता था। अब लाफिंग अपॉन मी, मैं कोई भी आड़ा तिरछा जोन को पीछे ना वाइट एरिया था ना कुछ था, मैं हंस रहा था मैं परसों देख के। और क्योंकि आपको भी पता है कि ट्रेडिंग ऐप, तो मैं विंडोज के लैपटॉप पे ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेडिंग लैपटॉप अलग है। और इस लैपटॉप से कुछ चार्ट्स है, मैं हंस रहा था पूरा देख के। मैंने कहा यार मैं ऐसे मार्क करता था जोन। और द बेस्ट पार्ट, मैं हर दिन का जोन सेव कर रखा हूँ। जब से मैंने आज तक ट्रेड, जब से मैंने मार्क की शुरू किया है डे 1 से, तब से मेरा अभी तक का सारा जोन मार्क सेव है, ताकि मैं उसमें वापस जाता हूँ और चेक करता हूँ कि मैंने क्या सही किया या क्या गलत किया। आप कहिएगा तो मैं 10 जोन आपको शेयर कर दूंगा और आप मेरे मार्क किए जोन पे हंसेंगे, 2008-9 वाले पे, कि ये भी ऐसे मार्क करते थे। फॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि अगर शेयरिंग हो जाए, क्योंकि शेयरिंग का, कि उस वक्त मैं इंडिया में शेर खान का ब्रोकर पे हम उस वक्त मार्क करते थे। अब से कैमरा बार बार ऑफ क्यों हो जा रहा है, दिक्कत ये है। ऑफ ऑन हो जाता है तो इसको चेंज करवाओ। ठीक है। शैलेंद्र जी, गुरु जी प्रणाम। आप भी नेता बने हुए हैं, क्योंकि आप भी आजकल अपना लिंक सबको शेयर कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए। सर वो ग्रुप में सबका पैनिक हो गया था कि होने मेरा दीजिए, निकलेगा। उनकी प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा सपोर्ट टीम अभी बिजी होगी शायद, इसलिए गलती सपोर्ट से टीम बिजी नहीं रहती है, 24/7 ड्यूटी में है नहीं वो नहीं, सब। मैंने कहा बिजी होगी, मैं ये नहीं कह रहा। वो तो हाँ। मेरी गलती हो गई, मैं मानता हूँ। वो तो इमीडिएटली मैंने हटा दिया जैसे मुझे तो पता उसमें लगा मैं। समस्या में आती है ना कि मुझे उस दिन कम से कम 30-40 सरेंडर रामपाल दिख गए। सर मेरा लिंक सबके लिए ओपन होता है, आपका लिंक आपके लिए वो क्लोज होता है, वो नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। बता, चल माफी चाहता हूँ, बताइए। देखिए, एक एक विनय ठाकुर का एक जोन आया है, मैक्स हेल्थ केयर 15 मिनट। पहले मैं जोन दे देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। मैक्स हेल्थ केयर 15 मिनट होल्ड कीजिए सुरेंद्र भाई, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। मैक्स हेल्थ केयर 15 मिनट, मैक्स हेल्थ केयर 15 मिनट। और उस दिन जो भी, मतलब उस दिन आपके नाम पे कोई भी बम फोड़ के चला जाता, कभी अगर कुछ टाइप करता हूँ तो शैलेंद्र जी टाइप कर रहे हैं, समझे ना। कोई बात नहीं अच्छा, सर, क्या हो गया। ऐसे ऐसे भलाई में मजाक। कभी कभी बुरा भी होता है, कभी देखिए, कुछ नहीं, कुछ तो नहीं है सर। मैक्स हेल्थ केयर का जोन अभी आप में से किसने दिया है? अब ये मेरा पूरा गेल, मैकडॉवल, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसा हो। देखिए, मैं खुद एक एक, ये जो जितना अलर्ट मैं नीचे से लगा रखा हूँ ना, ये सारे अलर्ट पे मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये मैंने ऐसे ही सबको लगा रखे, मैं सबको देखता हूँ कौन किस जगह पे है, कौन क्या कर रहा है।
मेरा अगर आप ट्रेड बुक देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे कि इतना इतना ट्रेड कैसे आप मेंटेन करके रखते हैं। ये ट्रेड एक भी मिस करना, मतलब मैंने शादी के लिए लड़की ढूंढा, मैं ट्रेड मिस नहीं कर सकता। स्टॉप लॉस देगा देगा, क्योंकि स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम ही नहीं है ना। देखिए HDFC बैंक 1 मिनट, ये SI1, अडानी पोर्ट्स, मैक्स हेल्थ केयर। देखिए मैक्स हेल्थ केयर मेरे में एक्टिव मोड में है। और कब क्रिएट हुआ है? 8 फरवरी को। देखिए मेरा क्रिएटेड डेट भी दिखाता हूँ, 8 फरवरी 10:55। मतलब मेरा सारा जो 10 से 11 बजे के बाद ही का आपको मिलेगा, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग टाइम है। तो मैक्स हेल्थ केयर का भी स्टेटस एक्टिव है। और 11:55 मैक्स हेल्थ केयर का जोन जोन है। ये जोन हो सकता है आपको समझ में आए ना आए, लेकिन ये जोन जब भी आएगा तो एक चलेगा। चलने का कारण बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि इसके लेग आउट के बॉडी में कोई भी वीक नहीं है। तो इसका क्या स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाएंगे? द आंसर इज नो। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। मैक्स हेल्थ केयर लुक्स लाइक मैक्स हेल्थ केयर लुक्स लाइक अगर थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि पीछे एक जोन है, फील्ड अनफिल्ड। फील्ड में 3 बोरिंग कैंडल बना हुआ है। सबको दिख रहा है? एवरीवन प्लीज टाइप यस और नो। सबको दिख रहा है कि इसमें क्या है? पीछे 3 बोरिंग कैंडल बना हुआ है। थैंक यू। तो पीछे, तो ये हमारा इस चार्ट का हो गया फॉलो अप जोन। फॉलो मीन्स इस जोन को फॉलो करके जो जोन बनेगा उस जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी। पहला, तो मैक्स हेल्थ केयर 10 मिनट और 15 मिनट पे जब हम चलेंगे, 10 मिनट पे क्लियरिटी नहीं मिला, 15 मिनट पे क्लियरिटी बहुत ज्यादा मिला। 10 मिनट पे उस जोन का क्लियरिटी है, 15 मिनट पे इस जोन का क्लियरिटी है। तो मैक्स हेल्थ केयर हमारे तरफ से ओके। अब इस मैक्स हेल्थ केयर में ट्रेड करना चाहिए नहीं करना, थोड़ा सा अब इसका टाइम फ्रेम लेके चलेंगे, थोड़ा 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स पे ये आपको पिविट नहीं दिख रहा है, तो क्या छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप लेके चलेंगे उसको 1 आवर। 1 आवर पे यही मैक्स हेल्थ केयर में आपको कुछ दिख नहीं रहा है। आप खुद समझिए कि आप ट्रेड करना चाह रहे हैं 15 मिनट पे, तो आपको 15 मिनट या उसके नीचे के टाइम फ्रेम पे इसको वैलिडेट करेंगे। आप इसको उसके बड़े टाइम फ्रेम वैलिडेट करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैक्स हेल्थ केयर 15 मिनट के चार्ट पे एंट्री विल रिमेन सेम, बट स्टॉप लो एंट्री आप वहां भी रख सकते हैं और 802 पे भी रख सकते हैं। अब इससे कैमरा ऑफ हो जा रहा है, ये समस्या, और जो कि तार हिल नहीं रहा है कहीं भी। ठीक है। और मैक्स हेल्थ हेल्थ के चार्ट पे ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड क्लियर नहीं है। 10 मिनट पे इसमें क्लियरिटी थी, 10 मिनट के चार्ट पे मैक्स हेल्थ केयर पे क्लियरिटी। और इसी को फॉलो करते हुए मैक्स हेल्थ केयर में हम स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे, क्योंकि फॉलो अप जोन है। स्टॉप लॉस हम इसके नीचे लगाएंगे, कारण ये है कि मैक्स हेल्थ केयर में ये फॉलो अप जोन पे ट्रेड कर रहा है, फॉलो अप जोन पे। अब आप कहें कि अच्छा, ऐसे भी मैं कैमरा कंप्लीटली ऑफ पड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या क्या है, क्या हुआ क्या। हम्म। और 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये सही है। तो अब आप कहें कि मैं अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता हूँ तो स्टॉप लॉस हो जाएगा? 100% होगा। और स्टॉप लॉस तो आपको आगे पीछे देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे अगर किसी किसी चार्ट पे अगर कुछ बना पड़ा है तो उसमें तो स्टॉप लॉस आपको देखना पड़ेगा ना। और एंट्री चाहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो मिस हो जाए। लेकिन हाँ, ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट का चार्ट। अच्छा, मैं साफ कहता हूँ कि फॉरवर्ड अबाउट डिमांड एंड सप्लाई जोन भूल जाइए। अभी डिमांड और सप्लाई का फॉरवर्ड कर देंगे तो आपके पास मार्केट की घूम रहा है। आप अगर इमोशंस में से ग्रसित होके ले भी लेंगे तो कि एक किधर जाएगा कोई डायरेक्शन का पता है? लोग कहते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस और डिमांड सप्लाई में मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस क्या है बताता हूँ मैं आपको।
ना तो सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने बनाया, ना डिमांड सप्लाई। सपोर्ट रेसिस्टेंस इज अ जर्नी ऑफ अप्रोक्सीमेट, एंड डिमांड सप्लाई इज जर्नी ऑफ एक्यूरेट। अप्रोक्सीमेट से एक्यूरेसी की तरफ वा चलने के प्रोसेस को ही आप डिमांड और सप्लाई बोलते हैं। मैं आपको एक चार्ट और बताता हूँ ताकि चार्ट्स में क्लियरिटी मिले। आप ही लोगों की तरफ से शेयर किया गया चार्ट है, और उस चार्ट को भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा डीपली एक्सप्लेन। इसको नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? मैक्स हेल्थ केयर, कहीं कोई क्वेश्चन मैक्स हेल्थ केयर में? मैक्स हेल्थ क्लियरिटी समझ में आया कि स्टॉप लॉस, आपने ट्रेड लगाया 5 पैसे से स्टॉप लॉस हो गया, 5 पैसे से मिस हो गया, प्रॉब्लम आपकी है। वहां तक आ रहा है ना, 5 पैसे से मिस क्यों हो रहा है? दसरी सही है गलत? नरेश सही है गलत? कि 5 पैसे से मिस क्यों हो रहा है? वो पांच एक्यूरेसी। पैसे से भी मिस नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं अपना एक ट्रेड बताऊंगा, पहले आप बोल लीजिए फटाफट। सर हम इस रास्ते में बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। इशू हम्म। थोड़ा सा ये है कि इंडियन मार्केट हमें पता लग चुका है कि काफी मैनिपुलेटिव है, और यहाँ चीजें चलती हैं नहीं चलती, काफी एक्सीडेंट होते रहते हैं। हम्म। और दूसरा फिर मैं काफी चीजें बाकी लोगों की तरह काफी उम्मीदें लेके आया हूँ इस मार्केट में और इस चीजों में, इस लाइन में। मेरा तो हम्म। सब कुछ, बाकी लोगों को कुछ और भी होगा, मेरा सब कुछ यही है सिर्फ। बिल्कुल। और पैनिक तब हो गया जब आपने वो अनाउंस किया कि अभी फ्यूचर में कोई कम्युनिटी का सेशन क्लास नहीं होगा, वो तब पैनिक हुआ, क्योंकि हम सोच रहे थे चलो सर 3 महीने सर बाद, सर 4 महीने बाद सर, कभी ना कभी कुछ मैं नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ। मेरे जीवन का अब लक्ष्य बदल चुका है, मैं बताता हूँ। हमने एक फ्यूचर ऑप्शन का क्लास चलाते थे, लास्ट ईयर फरवरी का हमने कोई एडमिशन नहीं लिया उसमें, क्लोज कर दिया हमने। कॉम्फो इसलिए हम आपको कॉमोडिटी का पढ़ा दें, कॉम्फो हम नहीं पढ़ा पाए, कारण ये है कि हम आपको नहीं पता है कि मैं 2013 से पढ़ाना शुरू किया हूँ। पहला कॉम्फो बैच सिर्फ अमेरिकन के लिए ओपन किया। दूसरा कॉम्फो वन हमने ओपन किया 2021 या 2022 में। अभिषेक, अभिषेक, दूसरा कॉम्फो कब था? 2021 या 2022 कब था? हाँ, 2022 में। उसमें 16 बच्चे पेड थे, और 35 बच्चे मेरे द्वारा डाले गए थे। उस बैच को हमने शुरू किया अक्टूबर 2022 में। खत्म करना था मुझे मार्च या अप्रैल 2023 में। अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमने उनको खत्म किया, दोबारा उनको हमने कम्प्लीमेंट्री लिया सारे बैच में। उनको हम फ्री में 3 डेज भी देते, उनसे पैसा नहीं लेते, उनसे पूछ लीजिएगा आप। तीसरा हमने शुरू किया, उनको हम बोल रहे हैं भैया उनका जब 1.5 2 साल तक खत्म नहीं हुआ, तुम क्यों खत्म करवाने के मूड में बैठे हुए हो? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास समय की बहुत किल्लतें हैं। पहले मैं आपको नहीं पता है, पहले मैं कॉलेज मेरा होता था कि हाँ महीने में 2 3 कॉल। मैं तो मंडे टू फ्राइडे कहीं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। आज मंडे मुझे दुबई जाना था। मैं मार्केट कंडीशन देख के मैंने अभिषेक को इमीडिएट बोला, अभिषेक सारा टिकट कैंसिल कर दो, मैं टेनिस मैच मुझे देखने जाना था। तो अभिषेक ने कहा क्यों सर? मैंने कहा यार मार्केट से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए टेनिस मैच नहीं है। तो मैंने सारा टिकट कैंसिल कर दिया। और उसने कहा सर रिफंड नहीं मिलेगा। मैंने कहा उतना कमा लेंगे, तो बस मार्केट में फोकस कर। आपको अंदाजा नहीं होगा कि तो हमने वो मैं सारा टिकट मानता है। कैंसिल कि हम घर बैठे हुए हैं। कारण ये है कि मुझे मुझे मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपकी बात सही है सर, हमारी रिक्वेस्ट है किसी तरह से हमारे लिए कोई रास्ता निकालिए, आगे बाद में जब भी हो सके तो। मैं कमोडिटी सिखा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। और आप सीनियर्स हैं, आप लोग पैनिक मतलब कमोडिटी को, मुझे पता है किस। मैं दूसरा ट्रेड की बात करता हूँ। दूसरा, आप लोग बड़े ट्रेड भी मत कीजिए। मैं नहीं कहता बड़ा बड़ा ट्रेड आप कीजिए, आप छोटा ट्रेड कीजिए। दूसरा ट्रेड एक आपके सामने मैक्स हेल्थ के, सबको समझ में आ गया ना हाउ टू पुट इट? दूसरा है टाटा स्टील। टाटा स्टील, आप लोग को नहीं पता है, मैं बताता हूँ आपको। मेरे में साइबर हब वाले ऑफिस में आज भी मेरे पास 12 से 3 मीटिंग है। और यहाँ साइबर पार्क वाले में मैं अपना खुद का बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम बना रहा हूँ, 50 60 लोगों का, मतलब अपना कॉन्फ्रेंस रूम। हम लोग लीज पे नहीं ले रखे, हम लोग लीज वाले से लीज पे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि साइबर हब में लीज नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि डीएलएफ ने जिसको पहले लीज किया था वो छोड़ते नहीं है। तो हम लोग उनसे लीज पे लेते हैं। हम लोग, उनका वर्चुअल स्पेस पूरा है, तो उसमें पार्टीशंस करके हमें देते हैं वो लोग।
तो ये एक ट्रेड है। कौन सा? टाटा स्टील। क्या सालू की शादी हो पाएगी? लेट्स हैव ए लुक। लेट्स मूव ऑन 10 मिनट। सालू की शादी हो पाएगी, कारण ये है कि दो बोरिंग कैंडल है। थोड़ा सा बफर लेंगे। इसके इसके एंट्री में भी सेम प्रॉब्लम्स है कि इसके एंट्री में विक नहीं है। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ से मिस होने के चांसेस थोड़े से, और यहाँ से मिस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप 15 मिनट में मार्क करते हैं तो ये ट्रेड कुछ इस तरह से काम करेगा। कोई समस्या नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है इसमें। और ये ट्रेड, अगर आप नहीं, मैं तो नहीं लेना चाहता। सोचिए कि अगर आप पैनिक में होते तो मार्केट में आपका काम है ट्रेड करना, आपका काम। पैनिक में होते तो यहाँ खरीद लिया, यहाँ खरीद लिया, यहाँ खरीद लिया, खरीदते रहो ना। यहाँ अगर आप खरीदते हैं तो आपको पता है कि अगर मैं गलत एंट्री भी कर गया तो 140.90 में हम स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर जाएंगे, ये पता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे खरीदे तो हम तो एक ही चीज पूछना चाहेंगे, व्हाट इज योर स्टॉप लॉस? आपका स्टॉप लॉस क्या है? If you are going to buy over here 141.45 and stop loss is 140.95, इतने बड़े स्टॉक्स में क्या 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है? सिर्फ 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। 50 पैसे का स्टॉप लॉस है ना? 50 पैसे का स्टॉप लॉस है ना, अस्तुति? बहुत सारे लोग यहाँ पे 7 7 महीने में जाके 1 लाख का प्रोसेस कंप्लीट किए, 7 महीने में जाके। किन्हीं को 1 1 साल लग गया। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड, I know you are not getting trades, you are not making money, but during this period you were able to protect your capital. और अगर थोड़ा सा भी मुझे इधर उधर दिखता ना कुछ भी, तो मैं आपसे इतना फिजिकली नहीं मिलता जितना फिजिकली मिल लेता हूं मैं। नेक्स्ट, दो समझ में आ गया? तीसरा बताऊं? ठीक है, तीसरा। 1 मिनट, कहाँ गया जी? एक आपके ग्रुप में ये आया है, लेकिन ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैं इतना ट्रेड नहीं करता हूँ। एंड दैट इज योर कोलपाल। कोलपाल कोलगेट पामोलिव। और इसमें इन्होंने दिया वीकली चार्ट पे कि इस ट्रेड पे सोचिए आप लोग, जो लोग 5 मिनट का चार्ट पे वेट नहीं कर पा रहे हैं, डू यू थिंक वो वीकली चार्ट पे वेट करेंगे? वीकली चार्ट पे वेट करेंगे? आप बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। और आप एक ही चीज करेंगे, आपसे मेरा जीना हराम कर देंगे। सर चलता नहीं है, सर चलता नहीं है, सर चलता नहीं है। मैं कहूँगा ठीक है, जो चलता है वही चला लो। सब चलता है। तो ये अगर अगर ये ट्रेड है तो ये इस ट्रेड में समय लगने वाला है। जोन सारे हैं मार्केट में, जोन बिल्कुल सही चल रहे हैं। कहीं कोई इफेस बट जोन में नहीं है, कहीं कोई इफेस बट नहीं है। एक ट्रेड्स और आपको थोड़ा मार्क दिया गया है, ये है श्यामल की तरफ से, लेकिन ये गलत है। मैं आपको ट्रेड्स बताता हूँ। यूपीएल लिमिटेड, वो गलत जोन मार्किंग है। मैं आपको दिखाता हूँ यूपीएल। दिस इज दिस इज योर यूपीएल। कहाँ गया श्यामल? ये आपका ये यूपीएल का मार्किंग है। मैं आपको यूपीएल के चार्ट पे दिखाता हूँ। दिस द चार्ट फॉर यूपीएल, यूपीएल लिमिटेड। और मैं कहता हूँ कि ये ट्रेड गलत है। तो मैं बोलने वाला कौन हूँ? व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी डू आई हैव कि मैं मार्केट को बोलूँ कि ये ट्रेड गलत है? यूपीएल पे इन्होंने मार्क किया ये ट्रेड। लव एट फर्स्ट साइड की जब बात करें तो इन दिस ट्रेड योर लेग इन इज नॉट क्लियर। अगर लेग इन क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम चलेगा। ये ट्रेड्स आप नहीं लेंगे चाहे ये कितना भी अरबपति बना दे, हमें क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। हमें क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। जो क्लियरिटी नहीं मिलेगा तो हम लेके करेंगे क्या? और अगर लेंगे तो हमारे ये लग जाएंगे। कारण यह है कि चार्ट को समझिए, ट्रेड को समझिए। कुछ लोग देखिए, आपके यहाँ से वीर पुरुष हैं, इन्होंने एक जोन मार्क किया है।
और ये जो मार्क किया उन्होंने पावर ग्रिड, पावर ग्रिड सिर्फ 3 मिनट्स पे। कितने मिनट पे? 3 मिनट पे। 3 मिनट में पावर ग्रिड को ट्रेड करेंगे। तो 3 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस लगाने का मतलब कहाँ है? मैं कल आपको एक इंडस्ट्री का नाम नहीं बताऊंगा। कल ग्लोबल इंडिया समिट था, और कीनोट स्पीकर मोदी जी भी थे उसमें। मैं भी एज ए डेलीगेट था, बहुत सारे लोग। तो मेरी एक सज्जन से मुलाकात हुई, तो हमें किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि रवि जी हैं, तो इनका पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। तो बोले कि मैं भी आईपीओ ला रहा हूँ, कुछ सपोर्ट कीजिएगा। तो मैंने उनको बोला कि सपोर्ट नहीं, एक सलाह देता हूँ फ्री में, मैं देता किसी को नहीं हूँ। तो मैंने उनको सलाह दिया कि इसमें कुछ एफआईआई और डीआई को ऑनबोर्ड कराइएगा, तो उससे आपकी कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करेगी। तो वो ऑनर है, ही इज गोइंग टू लॉन्च आईपीओ नेक्स्ट मंथ। सारा फाइलिंग उनका कंप्लीट हो चुका है। तो बोलते हैं ये क्या होता है? मैंने कहा कि सर एफआई मीन्स फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो एक को बुलाया अपने ऑफिस वाले को, वी वर हैविंग लंच टुगेदर। तो बोले कि, मैंने कहा सर देखो, कंपनी में एफआईआई को लाना मैंडेटरी है, नहीं है तो हम लोग तो नहीं एंट्री करेंगे, 1 रुपया का शेयर आपका नहीं लेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो। तो उसको भी नहीं पता एफआई। विश्वास इज द कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च द आईपीओ, बट ही डोंट नो व्हाट एफआईआई। आई वाज टोटली सरप्राइज्ड। लोगों को लगता है ना कि मेरी कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, मैं आईपीओ ले आऊंगा और मैं मार्केट में तूफान मचा दूंगा। आईपीओ 99% कंपनीज, 99% कंपनीज इसलिए लाती है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मेरे एक बहुत परम मित्र हैं, बहुत परम मित्र। मैं अपने मित्र, मेरे मित्र अच्छे अच्छे हैं इस दुनिया में सारे। वो हमें एक स्टॉक्स में बोलते हैं, हर दिन हम दोनों का झगड़ा चलता है कि आप मेरे इस स्टॉक्स में निवेश कीजिए और लोगों से भी करवाइए। ये ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है JSSL। अब मैं आपको परिचय बताता हूँ, हु इज दिस गाय। JSSL, आपने आचार्य मनीष का नाम सुना होगा, सुबह सुबह टीवी पे आते हैं। नाम सुना है? अरे सुने होंगे। सुबह सुबह टीवी पे आते हैं। और उनकी कंपनी है जीना सीखो। वो चंडीगढ़ में रहते हैं। तो उन्होंने हमसे बोला कि रवि भाई एक गेम सीखो। हमने कहा सिखाइए ना, हम तो गेम सीखने के तैयार है। तो अभी दुबई में मिले थे। हम थे, रीना थे, राजेश थे, राहुल थे, गौरव था, डॉक्टर विनय थे, सब लोग थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको गेम बताता हूँ पैसा कमाने का। मुझे लगा कोई नई चीज। बोले कि ऐसे आईपीओ लॉन्च कराइए, और नई एसएमई आईपीओ आया है, और आईपीओ करके पैसा मार्केट में आ जाएगा, और इतने दिन में पैसा ऊपर चला जाएगा। मैंने कहा इतना आसान होता फिर तो। मैंने बोले रिटेलर को छोड़ो यार, तुम अपनी बात करो। उन्होंने और भी कुछ शब्द बोला था, लेकिन मैं उतना अच्छा शब्द नहीं बोल सकता हूँ। पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू, ट्रस्ट मी। छोटे कंपनी वाले, जो कंपनी ओनर अपना शेयर्स FIDI को दे रखे हैं, मीन्स दे आर थिंकिंग अबाउट यू। द कंपनी ओनर्स who has not given even a single share to FIDI means they are not thinking about you. They want to kill you directly or indirectly. वो आपको मारना चाह रहे हैं, आपके मरने में ही उनका फायदा है। मैं इनकी बात कर रहा था, इनके साथ मेरा बहुत सारा, आप फोटो देखेंगे, मैं इनकी बात कर रहा था। ये मनीष आचार्य जी थे। आप टीवी पे इनको देखते, हाँ, ठीक है। तो कहने कहने का मतलब है कि आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि हमारा कुछ भी नुकसान हो। अगर आप इसके चार्ट पे मान लो एंट्री कर भी गए, इमोशंस में आकर 1 आवर के चार्ट में, तो आप क्या कर लेंगे? सबसे पहली बात, ये आप ग्राफ देखो, व्हाट इट इंडिकेट्स, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। अस्किल डॉट इन, 2100 करोड़ की कंपनी सिर्फ। और इन्वेस्टर पैनल पे
मैं साफ कहता हूँ लोगों को कि अगर ये दोनों नहीं मीन्स बिजनेस नहीं, इन दोनों का होना जरूरी है। तो जोन आप नहीं चलाते हैं, जोन चलाते हैं। आज के डेट में जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, उस आईपीओ को लाने का मकसद क्लियर है कि उनका पॉकेट भरना चाहिए। आपके पॉकेट को भरने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए बातें वही होती है, चाहे सोशल मीडिया, चाहे टीवी चैनल, चाहे कहीं भी, जो बात आपको सुनना पसंद है। आज सबसे ज्यादा वीडियोस बनता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, सबसे ज्यादा लोग, कोई कुछ भी चाहे आए ना आए आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग आता ही आता है। क्योंकि आपको ऑप्शन सुनना पसंद है, इसलिए ऑप्शन बोलते हैं। हमें नहीं पसंद है, सच में बता रहा हूं, मुझे नहीं पसंद है ऑप्शन सुनना, नहीं सुनता हूँ। सुबह मैं तो डेली सोचता हूँ कि आराम से सुबह सुबह उठूं, आराम से चार्टर में बैठा रहूं, और आराम से शैंपेन का बोतल बगल में लिटिल लिटिल और दो तीन तीन थक थक होता रहे। तो मैं भी इस तरह का लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ, लेकिन कब तक? समझिए, हर कोई नहीं इंटरेस्टेड है कि आप इंडिपेंडेंट बन जाओ। मैं बता रहा हूँ एक चीज, कल एम्प्लॉय माइंडसेट और एम्प्लॉयर माइंडसेट में क्या फर्क होता है। एम्प्लॉय हमारी तरह सबके एम्प्लॉय खुश नहीं रहते हैं कि अमन भी हमेशा 24 घंटे बिना टेंशन फ्री, कोई आई कार्ड नहीं, कुछ नहीं, किसी एम्प्लॉय के गले में कोई कोई पट्टा कुत्ते वाला नहीं, क्योंकि उनको एम्प्लॉय हम माने ही नहीं आज तक। एम्प्लॉयर चाहते हैं कि आप को जितना पैसा दें, वो पैसा आपका खर्च हो जाए, तब जाके आप 25 तारीख के बाद दोबारा प्रेशर में आओ कि 5 तारीख को सैलरी मिलेगी। एम्प्लॉयर इस तरह से आपके लाइफस्टाइल को प्लान करवा देते हैं। मैं हजारों एम्प्लॉयर से मिला हूं, वो चाहते नहीं कि उनका एम्प्लॉय रियली ग्रोथ करे। वो एम्प्लॉय माइंडसेट से ज्यादा खतरनाक है। एम्प्लॉयर माइंडसेट एम्प्लॉय माइंडसेट से ज्यादा खतरनाक है। वो क्या कहेंगे कि सर जी आपको मैं हाउस अलाउंस दूंगा, तो हाउस अलाउंस दूंगा मैं आपको 50,000, फॉर दैट यू विल हैव टू शो मी द रिसिप्ट ऑफ 50,000। तो पहले तुम खर्च करो, उसके एडिक्टेड हो जाओ, फिर मैं बाद में दूंगा। मीन्स आपको एक जंजीर में बांधा गया। दिस इज इंडिपेंडेंट माइंडसेट। अभी आपको खोल छोड़ दिया गया है, उड़ो पूरा आसमान है। तो कभी कोई चील भी आएगी, उससे भी आपको बचाना है, कभी कोई पक्षी भी आएगा, सबसे आपको प्रोटेक्ट भी करना है। कोई अगर एक पंख नोच ले, आपका गला तो नहीं दबोचा ना। मीन्स एक स्टॉप लॉस हो गया, होने दो, आपका गला सुरक्षित है, प्राण सुरक्षित है, दोबारा पंख आ जाएंगे। लेकिन कोई गला अगर दबोच दे आपका, फिर पंख नहीं लगा पाऊंगा मैं। दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी। लेट मी टॉक अबाउट थर्ड स्टॉक। सो दिस स्टॉक श्यामल ने पब्लिश किया, एंड दैट इज योर यूपीएल। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू यूपीएल। चाहे आप मुझे कितना ही पैसा दे दें, कितना भी आप मुझे इसमें कन्विंस कर लें, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। कारण ये कि इसमें कुछ ट्रेड करने लायक है ही नहीं। हमें आपको अटकाना नहीं है कि ट्रेड में घुसा के हम आपको अटका दिए और आप फंसे रहो और हम मजे लेते रहे। बिल्कुल नहीं। ट्रेड में एंट्री करने के बाद पैसा बनाइए। पैसा नहीं बनाएंगे तो फिर सब कुछ बेकार है। और मकसद क्या है? मकसद है कुछ करने का। मैं आपको एक ट्रेड ऑल दिखाता हूँ, यू विल बी टोटली सरप्राइज्ड। शायद आपको याद है, नहीं है, मेरी बातों को याद कर लीजिए। मैंने एक चीज एक लाइन बोला था कि मैं एक बार और एशियन पेंट में एंट्री लूंगा। डू यू रिमेम्बर? आप लोग भूल जाते हैं, मैंने कहा था मैं एशियन पेंट में 35-61 पे ही निकलूंगा। और वो एशियन पेंट का भी आप, क्योंकि मैं 2500 बार 3000 बार मैं बोलता रहा, मल्टीपल टाइम्स आपको एक शब्द बोलना पड़ता है। आप सोचिए कि इन्वेस्टर माइंडसेट से ट्रेड मार्केट में आप नहीं टिक सकते। कुछ लोग ये हमसे कह रहे हैं कि ट्रेडिंग में क्या होगा बचवा, प्राइस वाज ट्रेवलिंग एट हेयर। मान लो एशियन पेंट का कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एग्जांपल। मेरा इंटेंशन किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ट्रेडिंग में एक
यहाँ पे था 7 जनवरी 2022। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ट लेता हूँ। मैं थोड़ा सा एक बड़ा चार्ट लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या 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 झोल है। झोल समझते हैं ना? इट्स लुक लाइक अ पिविट, यस और नो? इट्स लुक लाइक अ पिविट। और इस पिविट के अंदर डेली चार्ट पे इट्स लुक लाइक अ पिविट। इसके अंदर जोन भी था, क्लियर? अगर आप ये कहिए कि नहीं एशियन पेंट तो बहुत अच्छा स्टॉक्स है और मैं इसमें लूंगा, जिद, अगर आप जिद पकड़ भी लिए तो आपकी जिद नहीं चलेगी मार्केट में। प्राइस कहाँ था और प्राइस अभी कहाँ है, जस्ट हैव अ लुक। जस्ट हैव अ लुक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट में नहीं टिकते हैं, टिकते हैं हमेशा ट्रेडर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट में टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। अब दोबारा मेरे पास कोई जोन ही नहीं है, तो दोबारा मैं इसी का इंतजार करूंगा। एक बार और आ जाओ, एक बार और आ जा रे। और अगर नहीं मानोगे तो कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। वेट तो करना पड़ता है, एंड इफ यू हैड टू वेट, मार्केट इज नॉट अ कप ऑफ टी। और ये सिर्फ इसमें नहीं, अगर आप दुनिया का कोई भी बिजनेस मॉडल में, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ कि आपका मॉडल, मुझे कॉन्फिडेंस दीजिए, मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं खुद परेशान हूँ कि मुझे और कोई बिजनेस से करना है, मुझे इससे अलावा कोई दिखता दिखता ही नहीं। आई नीड अ बिजनेस वेयर आई कैन इन्वेस्ट अप टू 10 करोड़ रुपीज। आइडिया विल बी योर्स, मेरा कुछ शेयर होल्डिंग होगा और मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ एज ए एंजल इन्वेस्टर, नॉट अ सीड, नॉट अ सीरीज फंडिंग। तो मुझे भी नहीं दिख रहा, तो मैं आपको क्या बताऊं। उस दिन अक्षित आई थी ऑफिस में, हमारा हम एक प्रोडक्ट पे पूरा प्रोडक्ट बना हुआ है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि रिवेन्यू रिवेन्यू समझ में नहीं आता ना। धर्मवीर, सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए। सर मुझे लगता है ये जो क्वेश्चंस तरह तरह के करते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, बजाय उसके अगर आपकी बात सब मानते रहे और सही तरीके से चलते रहे। सर आप जैसा पढ़ाते हैं ना वो परफेक्ट है, उसमें क्या कोई क्वेश्चन कर सकता है? जब हम ये जानते ही नहीं थे कि क्या जोन होता है, कैसे काम करता है, अब थोड़ा थोड़ा जान पाए हैं तो क्वेश्चन करने लग जाए तो वो गलत है। जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते रहें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है, इस तरह के बार बार क्वेश्चन करना ठीक नहीं देखिए है। देखिए, अभी अभी एक क्वेश्चन हमारे पास हुआ। ये क्वेश्चन था, पर धर्मवीर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, तो इसमें सर मैं आपको एक चीज चार्ट दिखाता हूँ, फिर हम दोनों इस पर बात करेंगे, ठीक है? 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, ठीक है? अभी हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था टीसीएस का, करेक्ट? याद होगा आपको। यस सर। तो टीसीएस का एग्जांपल हम मानने को तैयार नहीं है टीसीएस का, लेकिन मैं आपको एग्जांपल मनवाता हूँ ना, मनवाने का काम मेरा। टीसीएस का एसटीएफ के अंदर एलटीएफ, ये पहला क्लास का पार्ट होता है, पहला क्लास का पार्ट होता है, हायर टाइम फ्रेम के जोन के अंदर, लोअर टाइम फ्रेम का जोन। ठीक है। एक चीज और है, एक चीज और है। अगर हम एशियन पेंट की बात करें, और अगर हम एशियन पेंट का डेली चार्ट पे हैं, तो बहुत बड़ा चार्ट नहीं, क्या ये पिवट था? डेट क्या था? ये डेट है, ये डेट क्या था? 3 और 2 फरवरी 2023। यस इस पिवट के अंदर फिर एक पिवट था, यस सर। था। अगर इसके अंदर जोन सही होगा तभी तो ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं पिवट पे ट्रेड कर देंगे। लोग कहते हैं पिवट पे, मैं पिवट पे ट्रेड नहीं करता हूँ, कुछ लोग करते हैं। पिवट में साफ है कि इसके नीचे
और इसके ऊपर जोन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे कोई रिस्पेक्ट करेंगे और इतना बफर रखेंगे और लेके चलेंगे हम 2 आवर्स पे। तो हम भी तो यही कर रहे हैं कि अभी भी इसका वाइट एरिया पूरी तरह से वाइट है, इट मीन्स विल वेट फॉर इट। और क्यों चला? क्योंकि इसका फॉलो अप था। अब अगर बातों को ना माना जाए, मैं साफ कहता हूँ, गो बैक न्यू स्कूल डेज, कि अभी गिर रहा है तुम खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? सिर्फ एक चीज के बेसिस पे कि जैसा मार्केट में फैलाया गया है, एशियन पेंट बहुत अच्छा स्टॉक्स है, 2,74,000 करोड़ का है, मैं मानता हूँ। 100 से ऊपर, 4,000 से नीचे, मैं भी मानता हूँ। इन्वेस्टर पैनल पे FIDS 25%, मैं भी मानता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनीज कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप इस सिर्फ इतना जानने पे सिर्फ एंट्री कर लेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वेयर इज द जोन? जी सर। समझे मेरी बात? यस सर। अगर रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो सारे रूल्स को फॉलो करना है, एक को भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। सर मेरा मानना तो यही है कि जो रूल्स है ना, वो रूल्स आप हैं सर, और नहीं, आपके जो पढ़ाए हुए को फॉलो करते जाना है। बाकी हम आपको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं जब हम देखिए एक मैं, छोटी छोटी चीजें ही नहीं जानते थे। अभी आप लोग को नहीं पता है, सुन लीजिए। आप लोग अपना चैट बॉक्स देख लीजिएगा, आपको मास्टर क्लास पिछले 1 1.5 महीने से चालू हो गया है, मास्टर क्लास का सारा लिंक जाता है आपको। आपने गौर किया है? नहीं सर, नहीं आता। क्या आप बात कर रहे हैं? अच्छा, किसको जाता है? सब लोग इसमें टाइप कीजिए, पब्लिक चैट, नॉट पर्सनल। सर दोबारा देखिएगा, ट्यूसडे इवनिंग में गया है कि मास्टर क्लास का है? नहीं, लास्ट थर्सडे इवनिंग में भी गया है। मास्टर क्लास जा रहा है आपको मेरा एक वॉइस नोट गया था, क्योंकि ST4 में तो इतने मैसेज ही है ना कि हमारा मैसेज ही गायब हो जाता है। सर मैं कभी भी मैसेज करता ही नहीं, तो मुझे आप पे ट्रस्ट है, बाकी क्यों मैसेज करूं। और ये आपका मास्टर क्लास का लिंक आपको जा रहा है। सर मैं देख। और विश्वास कीजिए, मास्टर क्लास इतना एडवांस हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो पुराना वाला नहीं रहा। क्योंकि हमने कहा कि भाई, बहुत लोग इम्प्रेशन में मुझे नहीं समझ में आता, मैंने कहा छोड़ दो, अब इससे क्या कर सकते हैं। सर गोल्ड में एक जोन है, मतलब कमोडिटी में, हाँ, दीजिए ना। तो सर 15 मिनट पे जोन है वो, क्या उसको देख सकते हैं? एक सेकंड में। टू गोल्ड जीरो टू गोल्ड सिक्स गोल्ड सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब जोन मार्क किए तो मैं वैलिडेट कर देता हूँ। सर 2026.4 पे है। अच्छा, जीसी इंटरनेशनल। में, जीसी में यस। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ये डेली होता तो हम इसको वैलिडेट नहीं करते। छोटे टाइम फ्रेम पे इसको एक टाइम फ्रेम पे और वैलिडेट करना पड़ेगा हमें, जो जहाँ क्लियरिटी मिले मुझे। ले लीजिए, पिविट है, पिविट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में जोन है, ले लीजिए, लेकिन वही स्टॉप लॉस 2025 रखना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस दिया तो एग्जिट कर जाइए। 15 मिनट में थोड़ा क्लैरिटी दिख रही है। हम्म। देखिए, अजय ने बोला सर पब्लिक का 100 कॉम्फो का क्लास लेकर क्वेश्चन का डायरेक्शन बदल गया। चलिए, 15 मिनट 1 2 का 4 का क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन और बोरिंग में, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना है हमें। देखिए, क्वेश्चंस आप था मैं दो ही बताया कि हम ऐसे बताएं, फॉलो करें, उसे करते रहिए। शाम का क्लास का भी लिंक आपको जाएगा, उसको अटेंड कीजिए आप लोग। शाम का क्लास का भी लिंक आपको जाएगा, उसको भी आप अटेंड कीजिए। सारिका बोलिए, हम क्यों भिजवा रहे हैं हर ट्यूसडे थर्सडे? क्योंकि हम चाहते हैं कि अब बेहतर कीजिए आप। सारिका हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग बोलिए। सर। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बिलेटेड थैंक यू, सर। थैंक यू। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे सर कैसे इवेलुएट करेंगे किसी भी चीज को, मतलब वो उसकी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही मुझे। अच्छा, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स क्या होता है? इसको बोलते हैं, देखिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स मतलब, अगर मुझे कोई जोन मिला, फॉर एग्जांपल 2 आवर के चार्ट पे,
तो हमारे पास 4 टाइम फ्रेम है जो जिसे कि हम वीकली ट्रेड पे लगाते हैं। पहला लगाते हैं 1 आवर, दूसरा लगाते हैं 2 आवर, तीसरा लगाते हैं 75 मिनट्स, और चौथा लगाते हैं 125 मिनट्स। ये 4 ऐसे चार्ट हैं जिसपे कि हम ट्रेड्स लगाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। और ये अगर 2 आवर पे कोई जोन है तो हो सकता है 1 आवर पे उतना क्लियरिटी ना हो, लेकिन सम काइंड ऑफ तो दिखेगा ना किसी भी जोन में। मान लीजिए मैं एक क्लोज करो, मैं एक ट्रेड की बात करता हूँ, होल्ड कीजिए। मैं एक ट्रेड की बात करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा ट्रेड है, जैसे टीसीएस का एग्जांपल जिसपे हम अपनी बातों को शुरू किए थे, जिन्होंने कहा था कि 2 आवर्स पे था। तो 2 आवर्स पे था, ये तो क्लियरिटी दिख रही है, चलो 2 आवर्स पे है तो क्लियरिटी दिख रही है। लेकिन 1 आवर पे हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन कुछ तो बनेगा ना। मूव टू 1 आवर, तो 1 आवर पे ऐसा नहीं, कुछ तो बनेगा। और अगर मान ली 70, अब 1 आवर पे 75 मिनट में नहीं मिलेगा, तो पिवट टाइप का मीन्स ये पीछे का रेट बड़ा होना चाहिए, ये ग्रीन ऊपर होना चाहिए। तो मूव टू 75 मिनट्स, तो दिस काइंड ऑफ 125 मिनट। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाने के बाद भी जोन का जो स्वरूप है वो नहीं बदलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम अभी बात कर रहे थे एशियन पेंट की बात, एशियन पेंट की बात कर रहे थे। और देखिए, सारिका, एक छोटा सा बात मैं बताता हूँ सबको, आप लोग को अजीब लगता है कि मास्टर क्लास में भी लोग शुरुआत में इतने इम्प्रेशन की जोन मार्किंग समझ नहीं आता। ये हमारा एक ट्रेड है, एंड दिस ट्रेड वी हैव इन 2 आवर्स। तो हम इसको क्या रिवैलिडेट नहीं करेंगे और चार्ट पे? यहाँ 2 ट्रेड है, ये भी एक ट्रेड है और ये भी एक ट्रेड है। पहली बात, ऊपर वाला जोन दिख नहीं रहा है कि ये जोन भी हो सकता है। ये बनाया गया क्योंकि इस जोन में सबसे पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए, सबसे पहला जो क्लियरिटी हमें यहाँ से नहीं मिलता है कि अगर आप इस ट्रेड को ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले इसका जो लेगिन का जो शुरुआत है इसके ऊपर से होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। अगर लेगिन का शुरुआत उसके ऊपर से नहीं तो वो ट्रेड ही नहीं है, पहली बात। अब फील्ड अनफील्ड फील्ड, अब जब इसको हम 1 आवर पे लेके चलते हैं, 1 आवर पे लेके चलते हैं, 2 मार्क हमने किया। पहला मार्किंग हमने किया ये ऊपर वाला, क्या ये ट्रेड है? सारी कि अगर लेगिन ब्रेक हो रहा है करेगा। हाँ जी सर, इसका मतलब ये है कि अगर एमटीएफ पे है तो हमारा लेग इन, बोरिंग और लेग आउट ऑलमोस्ट इंटैक्ट होना चाहिए ये सारे टाइम फ्रेम यस, पे। नहीं अगर मिल रहा है तो पिवट बने, गैप अप हम्म बने, कुछ तो बने। हम्म ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल वैलिड। वो तो हाईयर टाइम फ्रेम पे भी, वो तो 2 आवर्स पे भी नहीं था, 1 आवर पे भी नहीं है। जी तो जोन हम जब, मैंने क्या कहा कि अगर इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड ट्रेड इनटू स्मॉलर टाइम फ्रेम, जिससे मैंने उन लोगों को बोला कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल यू आर आवरली ट्रेडर, आवरली ट्रेडर कितना भी अच्छा मेहनत कर लीजिए, कितना भी अच्छा मेहनत कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वीकली ट्रेडिंग में आपका 10 में से 7 ट्रेड आपका चलेगा। अगर आप सिर्फ 3 बेसिक फॉर्मूले को याद रखो, 1 to 4, TR80 और YTD, इस 3 को याद रखो, 10 में से 7 ट्रेड चलेगा। लेकिन आवली ट्रेड में कितना भी अच्छा मेहनत कर लीजिए, 10 में से 5 5 ट्रेड ही चलेगा। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो ट्रेड गलत है, इसलिए क्योंकि उतने जल्दी में आप उसको रिवैलिडेट नहीं कर पाते हैं। इन ट्रेड में आपके पास, अब मान लीजिए इसको लेकर चलते हैं 75 मिनट्स पे, चलो ये 75 मिनट्स पे चलते हैं। तो 75 मिनट पे जाने के बाद हो सकता है जोन का फॉर्मेशन थोड़ा बदल जाए, हो सकता है कि जोन का फॉर्मेशन थोड़ा सा बदल जाए। फॉर्मेशन ही बदलेगा ना, हम्म फॉर्मेशन बदल जाए, पिवट टाइप का बन रहा है। हाँ जी 125 मिनट हो सकता है जोन का फॉर्मेशन बदल जाए, लेकिन जी पूरा पूरा पिक्चर कैसे बदल जाएगा? हम्म ये फॉर्मेशन बदल जाएगा कि पिवट है, इट शोज दैट इट हैज अ जोन। तो 2 आवर्स पे भी क्लियरिटी, 1 आवर क्लियरिटी, व्हाट काइंड ऑफ क्लियरिटी वी आर लुकिंग फॉर?
और मैं एक चीज बता रहा हूँ ना कि अ, इस पे मैं एक ही चीज लोगों को बोलता हूँ कि जोन है ओनली वन लूप होल्स। इसके अलावा मैंने सबको चैलेंज कर दिया, सब लोगों को। सारे एल्गो सॉफ्टवेयर को मैं चैलेंज कर चुका हूँ, सारे बड़े बड़े जितने भी अपने आप को गुरु, सबको मैं चैलेंज कर चुका हूँ कि मुझे एक लूप होल्स बता कर दो। लूप होल्स एक है, कम ट्रेड मिलता है और वेट करना पड़ता है। लेकिन हम शेर हैं, हम हर वक्त शिकार नहीं करते हैं। शेर का बच्चा भी जब जन्म लेता है ना, तो वो कहीं स्कूल नहीं गया कि शिकार कैसे किया जाए, पंजा कैसे मारना जाए। वो बोले छोटे छोटे शिकार खा करता है। सही है गलत? बिल्कुल सही है सर। आप पहले छोटे छोटे शिकार तो करो, नहीं तो सर फिर। अगर 15 मिनट का कोई बहुत अच्छा जोन मिल रहा है तो हम्म। उससे फिर हम रिवैलिडेट किस पे करेंगे टाइम 3 मिनट, 5 मिनट। 3 और 5 मिनट, और जी। सर ऐसे ही अगर 3 और 5 मिनट का मिलता है तो उसे आवली आवली में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, समझिए। हम्म। आवली ट्रेड्स में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। हम्म। अब सर अवॉइड से मतलब अवॉइड ही करें जितना हो सके। अब देखिए, कम ट्रेड मिलेगा क्या फर्क पड़ता है? सही बात है सर, 10,000 का प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा ना, दिक्कत वहां पे देखिए, है। मैं बता रहा हूँ आपको। एक लाले जी की दुकान, छोटा किराने का दुकान होता है ना, तो उसमें जो 100 कस्टमर्स दुकान के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो वो उनको पता है कि नून तेल हल्दी लेके जाना है, तो 100 में से मतलब ये रिकॉर्ड रहा है 95 कस्टमर्स को कुछ ना कुछ चाहिए, वो आते हैं लेके चले जाते हैं। मुझे नून तेल, नमक, हल्दी, कोलगेट पेस्ट चाहिए, जाओ दुकान से ले आओ, नवरत्न तेल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जाके ले आते हैं। तो 100 में से 95 कस्टमर को हिट कर रहा है। लेकिन अगर आप एक वही शॉपिंग मॉल में जाइए, शॉपिंग मॉल का जो रिकॉर्ड है, 100 लोग अगर एंट्री करते हैं तो सिर्फ 55 बिलिंग होता है। वही अगर रॉल्स की बात की जाए, 1800 कस्टमर में से एक कस्टमर रॉल्स खरीदता है। 1800 कस्टमर्स को अगर विजिट करवाते हैं तो एक कस्टमर रॉल्स खरीदता है। लेकिन इनका एक ट्रेड उसके हजारों ट्रेड में भारी है। बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी की कहानी बताता हूँ। हम दो डीलर को जानते थे जी, एक जिसने मुझे घर दिलवाया। तो एक डीलर क्या है, दोनों लोग हमारे यहाँ से शुरू किए। दे स्टार्टेड फ्रॉम, दे केम फ्रॉम बिहार टू स्टार्ट ब्रोकरेज खोलेंगे जी। तो एक सेल और रेंट का काम शुरू किया। वो क्या करते थे, किसी को रेंट चाहिए तो लाते थे और दिखाते थे फ्लैट। तो उनको क्या होता था कि फ्लैट दिखाया, फ्लैट का रेंट 50,000, तो 25,000 इधर से 25,000 उधर से लेके उनका काम। तो वो क्या करता था, महीने में 4-5 फ्लैट लगा देता था रेंट पे। एक डीलर का नाम है सौरभ, जिसने मुझे भी खरीदा। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी पे डील करता है, करता ही नहीं है। और अगर वो रीसेल में भी किया तो उसको 2% मिल जाता है। वो एक डील करवाएगा महीने में 5 करोड़ का भी, तो 10 लाख रुपए लेके चला गया। वो 100 डील करवाएगा, तब जाके वो 10 लाख रुपए कमाया। समझिए। तो आपको कम डील करना है, लेकिन उसके पीछे आपको कस्टमर के पीछे टाइम तो लगाना पड़ेगा। बिजनेस कैसे चलता है समझिए सारिका। बिजनेस का एक अल्टीमेट मंत्र बताता हूँ। बिजनेस चलता है मास वर्सेस क्लास। ये मैं ये लिखने का पर्पस है, बताता हूँ। ये मैं डबल एस, मास वर्सेस क्लास। मास के पास, मास मीन्स पब्लिक। पब्लिक आपको कभी पब्लिक का जो पैसा है, जितनी भी कंपनियां बैंकरप्ट हुई है पब्लिक डीलिंग पे हुई है, पब्लिक जो है ये आपका इंटरटेन मीन्स इंटरटेन करने के लिए सही है। लेकिन क्लास जो है, क्लास ही आपको प्रॉफिट देती है। पब्लिक आपको मार्केट में सस्टेन कराती है किसी भी प्रोडक्ट में। पब्लिक अगर नहीं है तो मार्केट तो शांत होगी। प्रोफेशनल तो हर वक्त ट्रेड करते नहीं है। जैसे गोल्ड का ट्रेड, गोल्ड का ट्रेड जितने भी हमारे हमारे जितने भी गोल्ड और सिल्वर टेस्ट कर लिया, उसको कुछ और समझ में नहीं आता है। जैसे कल सौरभ का एक स्क्रीनशॉट गया था, 16 लाख रुपए ही मेड इन 1 मंथ। तो उसका पहला ट्रेड चला था सूरत में, वेद।
क्या लगता है वो लोग रात में आए, खुशी से ही तो आए होंगे। दे केम डे बिफोर स्टडी नाइट एट माई होम 1 बजे, और वो लोग सुबह सुबह 4, 4:30 बजे सब लोग गए। तो कहने का मतलब है कि सब उसी प्रोसेस से गुजरे हैं, कोई डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंचा। रविंद्र मल्होत्रा मेरे साथ आज 6, 7 सालों से हैं। तो वो भी उस दिन रात में आए थे, 12 बजे लोग पहुंचे, रात में गए वो लोग, सुबह सुबह 4 बजे गए वो लोग। तो कहने का मतलब यह है कि मास में ही क्लास छुपा होता है। जब इतने स्टॉक्स आप स्कैन करेंगे ना, उसी में कुछ स्टॉक स्टॉप लॉस दे दिया, कुछ 1:5 दे दिया, लेकिन युवराज सिंह पहली बार बैट उठा के 6 बॉल पे 6 छक्का नहीं मारे। 6 बॉल पे 6 छक्का मारने के लिए उन्होंने सैकड़ों मैच खेले, लेकिन नाम कैसे 6 बॉल पे 6 छक्का। अगर इस मैच में बने नहीं रहते तो 6 बॉल में 6 छक्का वाला अपॉर्चुनिटी नहीं आता। पीछे की स्ट्रगल कोई नहीं देखता ना सर। तो ये तो मैं, रूल्स हाँ, अप्लाइज एवरीवेयर ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे ना एक दो क्वेश्चंस और हैं। कमोडिटी में सर 1:5 मिलता है? क्योंकि अभी तक कमोडिटी में सर बहुत ज्यादा। कमोडिटी में 1:50 मिलता है, 1:100 मिलता है, अच्छा। 1:200 मिलता है, 1:500 मिलता है। अच्छा। और कम्युनिटी में थोड़े बहुत उल्टे सीधे जोन भी, वाइट एरिया नहीं भी है तब भी वो चलता है। हम्म। तो कुछ इस तरह से हो सकता है क्या कि सर, क्योंकि इसमें जब हम जोन देते हैं ग्रुप मैं में। मैं 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 दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये गोल्ड है एमसीएक्स का। हम्म। मैं तो साफ कहता हूँ कि गोल्ड का प्राइस जब यहाँ गिरा, क्या आपके फिजिकल मार्केट में गोल्ड का प्राइस नहीं गिरा होगा? गिरा होगा, पक्की बात है। कमोडिटी में एक और रोल, छोटा ट्रेड नहीं करने का, भूल से भी नहीं। गोल्ड का प्राइस, मैंने क्या, कमोडिटी पहले इक्विटी तो संभाल लीजिए। कमोडिटी आसान है, जो आसान है वो डिफिकल्ट भी होता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये गोल्ड का देखिए, इन दो बोरिंग कैंडल, ड्रॉप बोरिंग, और ये 1:4 है, आप सर्च कर लीजिएगा हम्म। थोड़ा सा। लेकिन लेकिन इसमें थोड़ा सा आंख बंद करना पड़ेगा आपको। ये आपका था जीसी गोल्ड फ्यूचर्स। आप सोचिए कि कोई सोच सकता है कि गोल्ड का प्राइस स्टार्टेड फॉलोइंग डाउन फ्रॉम 2087, और प्राइस यहाँ पे आता है, लोगों ने कहा अब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, और जैसे बोलता मेरे काम की नहीं, प्राइसों पर चला जाता है। इफ यू डोंट नो व्हाट डिमांड एंड सप्लाई, ये लोग लूटे भी थे, रुचि भी इसको लूटा, सब लोग लूटा था। क्या रीजन हो सकता है प्राइस यहाँ से उड़ने का? न्यूज? बिल्कुल नहीं। द रीजन कि किसमें 1, 2, 3 लेग आउट। हम्म। रीजन इज क्लियर, रीजन बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई फेस बट नहीं है कि नहीं जी। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस क्या टच करता है, मैंने कहा कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, उड़ के तो गया नहीं होगा। ये आपको कैंडल भले ही ना दिख रहा है, प्राइस टच करता है। हम्म। सर मैं सॉरी सर, एक चीज बोलना चाह रही हूँ। इसमें सर ग्रुप में जब हम कुछ भी मैसेज डालते हैं, मतलब वो जोन हो, वो कहीं का कहीं चला जाता है, कोई वो वैलिडिटी आपकी वो नहीं आपकी होता। प्रॉब्लम है। मेरे पास जो ग्रुप है ST2, उसमें टोटल अभी अभी भी है 900 लोग। हम्म। ST3 में भी इतने ही लोग हैं जितना आपके ग्रुप में है। सर आप मानेंगे नहीं, मेरे दो बच्चे हैं, उनके इतने मैसेजेस नहीं आते जितने इस ग्रुप में आ जाते हैं। तो बस आप सोच लो। सर जोन डालने का जबकि जब मन ही जबकि नहीं जबकि होता है मैंने इसमें। मैंने ये कहा था कि जब मैं आपको मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग देता हूँ, मैं आपको मास्टर क्लास का लिंक भेजता हूँ, मैं आपको क्लासेस का, क्या लगता है मैं आपको आपका जोन, मैंने ये कहा था कि अगर आप मैसेजेस कम करेंगे, एक कमोडिटी की बात, मैं मैसेज डाल रहा हूँ, फिर सब लोग कमोडिटी कमोडिटी टाइप होता जा रहा है, मतलब एक लेन लिखा नहीं कि सबने कि मुझे कमोडिटी अभी पढ़ाओ। लास्ट ट्यूसडे की बात है। फिर स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कभी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि क्या पढ़ना पहले जरूरी है। उनने ये बैच ज्वाइन तो किया नहीं हुआ पहले, नहीं वो नहीं नहीं, कैसे डिसाइड कर कारण सकेंगे कि क्या कारण ये है ना, करना है। कारण ये है ना कि आप मास्टर क्लास में सीखे या नहीं सीखे, ये हम्म। मास्टर क्लास खत्म होने के बाद आपने डिसाइड किया। सही बात पहले है। आप डिसाइड कैसे कर लोगे? हम्म।
सर पेशेंस तो रखना पड़ेगा सर, बिना इफ यू पेशेंस प्लेस अ स्टॉप लॉस, नो वन इज गोइंग टू बिकम लूजर। पहला, हमें पहले ट्रेडिंग नहीं सिखाना, पहले ये सिखाना है चाहे मार्केट कितना भी एडवर्स चला जाए, यू डोंट हैव टू लूज इवन अ सिंगल रुपीज इनटू स्टॉक मार्केट। मुझे पहले इसके लिए ट्रेंड करना है सबको। से कुछ इस तरह से हो सकता है, एक ग्रुप सिर्फ आप जोन के लिए बना दे, मैं सिर्फ तो जोन सर, मैं, उसके मैं अलावा और कुछ आ, नहीं। सारिका, डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ वर्कलोड आई डू हैव? सर सोच भी नहीं सकते आपका वर्कलोड तो हम। मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ तो दिन में घर पे सोता भी नहीं हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ मैं। मेरा सारा जोन का अलर्ट मैं रात में 11 बजे लगाता हूँ, सारे क्लासेस होने के बाद। मैं आपको नहीं बोलता कि आप रात में, मैं 11 बजे अलर्ट या जोन ट्रेड लगाता हूँ हर दिन। 11 बजे मैं सारे अलर्ट मेरा कैंसिल होगा, फिर सब चेक होगा। तो व्हाट काइंड ऑफ वर्कलोड आई डू हैव, समझिए। मैं कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं चला रहा हूँ, ये मेरा बेसिक कॉस्ट है, जिसमें मेरा क्लाउड रिकॉर्डिंग होता है, मेरा जूम का कॉस्टिंग होता है। मैं तो साहब का, तो मुझे जूम को फ्री में दे दे, मेरा कोई स्टाफ का सैलरी दे दे, मैं कभी किसी से कुछ नहीं लूंगा। मेरा ऑफिस का कोई रेंट दे दे, मैं जीवन भर किसी से 1 रुपया नहीं लूंगा, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों से 1 रुपया नहीं लेता हूँ, क्यों? उसमें ना तो मेरा मुर्गी लगता है, ना तो मेरा मसाला लगता है। ऑडिटोरियम उनका, मैं चाय पे चर्चा करता हूँ मात्र 499 में। 18% जीएसटी गवर्नमेंट को देता हूँ, 18% जीएसटी होटल को देता हूँ, 36% जीएसटी चला गया किसी भी फिजिकल इवेंट में। कोई फूड पे कोई जीएसटी रिटर्न नहीं है। आपको नहीं पता, पता कर लीजिए। तो मैं पागल थोड़ी हूँ। फिजिकल इवेंट तो मैं सबको कहता हूँ कि मैं सूरत का इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया भैया, 1 करोड़ रुपया ऊपर से दिया, मुझे तुम करके दिखा दो। 1 करोड़ ऊपर से दिया, और कोई कोई नहीं कह सकता। एक मेरे पास मास्टर क्लास कॉम्फो तो अमेरिकन बच्चों के लिए था, इस बार तो हमने कॉम्फो में, मैं बता रहा हूँ कॉम्फो मेरा नवंबर में शुरू होगा। स्ट्रिक्ट हूँ मैं। ओनली पीपल हु इज हैविंग अमेरिकन अकाउंट, दे आर इंटाइटल टू एनरोल, दैट्स ऑल। हम इंडियंस को एक को लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग गलती करते हैं ना। और अगर गलती नहीं करेंगे तो ये 2 नंबर का काम करेंगे। मैं तो साफ कहता हूँ कि आई एम लीगली इंटाइटल टू ट्रेड इन टू कॉम्फो, यू आर नॉट लीगली इंटाइटल टू ट्रेड इन फॉरेक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम इलीगल काम कर रहे हो। मान लो रुचिर कर रहा है, वो लीगल कर रहा है, विशाल कर रहा है, वो लीगल कर रहा है, राहुल कर रहा है दुबई से, लीगल कर रहा है, रीना कर रही लीगल कर रही है, आप इलीगल काम कर रहे हैं। फॉरेक्स आप कर रहे हैं तो इलीगल काम ही इलीगल है। सर फॉरेक्स तो अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं, अभी पहले इक्विटी तो काम में आ जाए सर। इक्विटी भी बहुत बड़ा है। इक्विटी हाँ। जब तक आपका 10,000 20,000 क्वांटिटी आप इंफोसिस का खरीदना बेचना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपका इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट ए टाइम तो एक ही चीज पे फोकस करना पड़ेगा सर, बिना उसके नहीं होने वाला है। अच्छा, आपको नहीं पता है, सुनिए मेरी बात। राम बाबू है क्या? राम बाबू प्रसाद ठाकुर फ्रॉम मस्कट। राम बाबू, जी सर, प्रणाम सर। आपके यहाँ आज तक 5 पैसा लिया हूं मैं? 1 रुपया नहीं सर। हम्म। देखे ही गए हैं, कुछ नहीं सर। 1 रुपया नहीं सर। ना होटल का, ना आने का, ना जाने का, सिर्फ दुबई से मैं वो ट्रिप मार देता हूँ। सर बस आपके बताए हुए रास्ते पे अच्छा फॉरेस्ट राम कवर बाबू, किया। ये ऑनलाइन देखिए, आपने कहीं मेरा फॉरेक्स को नचाते लाइव में देखा था, स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट मार्क करते हुए? वही नचाते हुए देख के तो हम शुरू किए, अभी पढ़े नहीं है ज्यादा सर, और आपको रोज भेज रहे हैं हम जो फॉरेस्ट से। आपको अभी डेली डेली का, कल $400 का लॉस भी खाया, क्योंकि अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन $700 800 कमाया भी। बहुत अच्छा। तो आप लोग सेशन को ना क्वेश्चन आंसर में बदल देते हैं, हर हर सेशन को मत बदलिए उसको, आप लर्निंग सेशन में बदलिए। हमें कोई टॉपिक पढ़ाने का मन है तो उसको, अब 1 घंटा अब लोगों को ऑफिस जाना होगा, तो अभिषेक एक काम करो, इन लोगों को कल का भी एक सुपर ट्रेडर का लिंक दो। डांट फटकार सेशन हो गया थोड़ा सा, ठीक है? अभिषेक, कल भी सुपर ट्रेडर का लिंक इनको देना सुबह का। कल वेडनेसडे है ना, तो इनको ये सब कल भी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि आज इनको कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं, सिर्फ वैलिडेशन में ही समय ये लोग व्यतीत करवा दिए। ठीक है।
उत्तराखंड। द्वारिका कुमार दास। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो लोग नहीं ज्वाइन करें रिकॉर्डिंग दे दूंगा। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, द्वारका समस्या। समस्या ये है सर, फ्यूचर में अब ट्रेड करना शुरू किए हैं सर, कल ही किए हैं। हम्म। तो फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट है सर, नियर फ्यूचर और नेक्स्ट फ्यूचर, हाँ हाँ। तो किसमें ले सर, थोड़ा देखिए, क्लियर कर देते। अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, जब एंट्री आपको मिलेगा तो ये ध्यान रखा जाए कि फ्यूचर्स और कैश के प्राइस में 1% से ज्यादा का डिफरेंस ना हो। ये पहला मैंडेटरी टॉपिक है। इसमें किसी भी प्रकार से आप चेंजेज या किसी भी प्रकार से आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। जी सर। ठीक है द्वारका। दूसरा जी सर। दूसरा इसमें फ्यूचर्स में क्या करना होता है ये सोचिए। जब फ्यूचर्स का आप ट्रेड ले रहे हैं तो 1% का इसमें चेंजेस ना हो। दूसरा, अगर आप आज फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हैं, अगर वीकली ट्रेड है, तो इट में टेक अप टू 7 days फॉर द फर्स्ट टारगेट। यस सर। 7 दिन तक लग सकता है ना। बिल्कुल सर। अगर आपके पास 10 से 15 दिन नहीं है तो हम्म, टारगेट कैसे लेंगे। यस सर। मिनिमम दूसरा। मिनिमम 15 दिन का वैलिडिटी उसमें होना चाहिए। बिल्कुल सर। तीसरा इसमें क्वेश्चन कि इसमें बहुत डिफरेंस होता है अच्छा ट्रेड में। 1% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। अगर 1,000 रुपये का स्टॉक्स है, मान लिया अडानी का, तो 10 रुपये से ज्यादा का डिफरेंस करेंट कॉन्ट्रैक्ट और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा। अगर है, समझिए को ट्रेड अभी आने वाला नहीं है, और आएगा तो चलने वाला नहीं है। जी सर। जो सर दूसरा क्वेश्चन है, जो भी पढ़ा रहे हैं सर बहुत बढ़िया है और समझ में आ रहा है सर। और दूसरा ये भी जो बोले सर फॉरेक्स के लिए, तो हम लोग अमेरिकन अकाउंट कैसे खोलेंगे सर? अभी नहीं हम खोल लोग तो पाए। इधर अभी झारखंड अभी भी, झारखंड से हैं। अभी नहीं खोल पाएंगे सर। और हमें कोई भी ऐसा काम जीवन में नहीं करना है कि आगे 10 साल बाद जाकर गवर्नमेंट मेरा गला पकड़ ले। हम्म। तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे सर फॉरेक्स में? अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो इंडियन मार्केट देखिए में ही देखिए, रहना मैं, होगा मैं ना मैं सर? सीधी बात करता हूँ। मुझे बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करना ज्यादा पसंद है। हम्म। कि आप इंटाइटल नहीं है उसके लिए। ओ, आप एज ए इंडियन अगर इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो आप इंटाइटल नहीं है कि आप यहाँ के ऑप्शन और फ्यूचर्स में ट्रेड करें। ठीक है सर। तो वो इलीगल काम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें दूसरे देश में जाना होगा कि? देश में जाना नहीं है, यहाँ से भी रह के काम कर सकते, उसका भी हजार तरह का रास्ता है। हम्म। पैसा फेंको तमाशा देखो, थोड़ा सा 1,00,000 2,00,000 रुपया खर्च होता है, सारा रास्ता बन जाता है लीगली। लीगली ही करना है सर, आपके साथ तो रह के मतलब कि बेहतर ही पैसा कमाना है सर। और फ्यूचर में दिख गया सर, टीसीएस में ही पहला एंट्री किए, लेकिन दिख गया और बहुत मजा आया सर, और बहुत बेहतरीन आप पढ़ा रहे हैं सर। और आज तो हम उम्मीद करके बैठे थे कि आप प्लेग्राउंड और फ्यूचर पढ़ाएंगे, मैं लेकिन कल ये तो पढ़ाऊंगा अभी। अब। हाँ। तो एक दिन क्लास एक्स्ट्रा मिल गया ना। बिल्कुल सर, मिला सर। शाम में मिला। मास्टर क्लास भी उसको भी अटेंड कीजिए। बिल्कुल सर, शाम बिल्कुल में सर। क्लास का लिंक डाल दो, विषय का भी डाल दो। ऊपर चला जाएगा नितिन के ग्रुप में। ये लोग सब अच्छे बच्चे नहीं है, सब बैठ बॉय। बहुत 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 मजा आ रहा है सर, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुश है सर। हैं? एक मिनट ही बंद कर दो। मैसेज कम करे। चलिए आगे। अच्छा, आज को क्वेश्चन आंसर मोड पे रखते हैं, जो क्वेश्चन रखते हैं। कल भी क्लासेस करेंगे और शाम में भी क्लासेस होगा, ठीक है। एक दरोगा जी का ले लेते हैं, इनको ड्यूटी जाना है, बाकी उसके बाद सबका क्वेश्चन लेंगे। जी दरोगा जी बोल दीजिए फटाफट। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर एक तो घुसपैठी आ गई है। हाँ, नमस्ते सर। अच्छा, तो घुसपैठी आ गए हैं, बोलिए। हाँ जी। घुसपैठी से बात करो, बहन में मेरे जो सर मेरे को क्या पटेल लिंक करना है? नहीं सर, करवा दो ना सर प्लीज। कर दो। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट में कर दो। नेक्स्ट नेक्स्ट का कोई तुम्हें पता है डेट? हो गया। चलो जाओ आप बताओ। सर मेरा गोल्ड फ्यूचर में 2 जोन है। तो घुसपैठी भाग गए, हाँ। गोल्ड फ्यूचर में 2 जोन है सर मेरे। गोल्ड बराबर। फ्यूचर। तो आपका जो ज्यादा चलता है कि रूबी का चलता है? जोन तो बराबर ही चलते हैं सर, ये मेरा देख कर लगा लेती है। मैं अब बताऊं एक चीज आपको, आपका जो बेटा है ना, जी सर। मैं उस दिन मिला था,
विश्वास कीजिए, जिस रास्ते में चल रहे रोकिएगा मत उनको, जी जी सर। तूफान मचा देंगे। सर उसने रिज्यूम भेजा, आपने उसको बुलाया ही नहीं। वो तो इंतजार वेट कर रहा है। देखिए, अच्छे ट्रेडर है ना, तो पहले उनको ट्रेडिंग में, और देखिए ट्रेडिंग में जितना पैसा है ना, एम्प्लॉयमेंट में उतना पैसा नहीं है, समझिए। ट्रेडिंग में वो लोग जितना पैसा कमा लेंगे या अब कर रहे हैं। वो तैयार है सर, आप कह रहे थे कि कहीं भेजना, उसको भेजने के लिए कह रहे थे, मैं बताऊंगा कहाँ जाके उसको रहना है ट्रेनिंग के वो लिए। वो मैं आपसे बात करूंगी, मैं थोड़ा सा खुद ऑक्यूपाइड, मैं शादी में भी नहीं ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ ना मैं। जी जी सर। नहीं, कर लूंगा। सर गोल्ड फ्यूचर में एक जोन है, 2 जोन है 4 आवर में। अच्छा, ये पीछे भी घुसपैठी के बच्चे हैं? जी सर। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 आवर में बताइए। एक तो है 56,918 का है सर ये। कमी? पीछे गार्बेज एरिया सर। गैप अप 3 आवर्स पे एक बार देख लेते हैं, ले लीजिए। ठीक है सर। लेकिन अभी आने में समय लगेगा। एक एक इसके ऊपर है सर, 57,994, 956, 996, 57,996। 4 आवर ना? जी सर 4 आवर में। ये मैं 3 लेग आउट है सर ये। दोनों सही है, और बताइए। बस ये यही है सर। इनफैक्ट ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है। पहले तो यही आएगा सर, ऊपर वाला पहले तो इसी हम्म में ही। 1:5 पे निकल जाइएगा। जी जी सर। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। आप अभी 60 साल के नहीं हुए ना दरोगा जी? मैं सर 54 का हूँ। तो 6 साल इंतजार कीजिए। जरा मुश्किल है। वो छोटे वाला सेट हो गया तो मेरा मुश्किल है सर, मैं तो घर वालों को भी कह दिया कि मेरा झोला उठा हुआ है। हम्म, छोटा वाला सेट हो गया, मार्क कर पा रहे हैं बच्चे? हाँ सर, बड़े वाला तो मेरा बहुत अच्छी मार्किंग करता है, वो अभी जॉब पे गया हुआ मर्चेंट नेवी में है। हम्म और ये छोटे वाला अभी अभी इतना अच्छी तरह से कर नहीं पा रहा है, क्योंकि शादी में बिजी था अभी, तो उसकी 2 महीने क्लास अच्छी तरह हुई नहीं। तो हो जाएगा फिर से। कर लेगा सर, लेकिन ये ठीक है। चलिए, भरोसा होना चाहिए, जब एक कर लिया तो दूसरा भी कर लेगा। नाउ, और उमेश भाई, क्वेश्चन पूछना, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन। फिर नेहा के अलावा सबको अनम्यूट करूंगा। यार क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, अपने हिसाब से चलने दीजिए सर। आदमी से तो इतना मैसेज डालता है रहता ग्रुप में कि पता ही नहीं चलता कुछ। आपका ग्रुप का तो खैर पूरा जी जी। आपके ग्रुप पे मीम्स बनने शुरू हो गए हैं, पता है आपको? सर कोई कोई सा उपाय हो जिससे चैट बंद हो जाए सिर्फ। ग्रुप का चैटिंग हम अभी बंद करते हैं, उपाय की क्या बात है? लेकिन लेकिन उसमें फिर सही जिनको ट्रेड करना उनको नुकसान होगा ना। सिर्फ चैट बंद हो जाए सर, कि चाट उट डाले, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चैटिंग का सिर्फ व्यवस्था कर दीजिए, कोई कि बंद हो जाए। हम लोग तो सर करते हैं नहीं कभी। चलिए। क्या है कि ड्यूटी निकलना था तो इसलिए सोचे स्कूल लेट हो रहा था, तो सर बात कर ले फिर निकले। चलिए चलिए, निकलिए। ठीक। हम्म चलो, एक अक्षिता का ले लेते हैं, फिर दूसरे का। अक्षिता, क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर। तुम तो बिरयानी का पैसा बिना दे दिए भाग गई। हाँ, चलो बोलो। सर है ना, निफ्टी में 2 आवर में जोन है, निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं क्या सर? और फ्यूचर्स तुम्हारा, निफ्टी में करना तो निफ्टी फ्यूचर्स पर क्लिक करना। और और ये सीएनएक्स निफ्टी भी करना, इंडेक्स फ्यूचर होता है, ठीक है? हाँ। इंडेक्स फ्यूचर का जो मार्किंग होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। हम्म कौन सा? 2 आवर पे है तो ये लेकिन दिक्कत है ना, 7 दिन वाला, 7 डेज। 7 डेज में आए तो कर सकते हैं ना? हाँ, कर लो ना। 7 डेज के बाद आए तो कर सकते हैं। और सर सिल्वर में एक है ना, मतलब जोन के बाद में जोन बना है, अभी जोन अच्छा तो नहीं है पर ले सकते हैं क्या उसको? अभी चल रहा है। एक इम्प्लॉय हाथ से गई है, अभिषेक।
मैंने बोला कि किताब सीखो, सर एक एम्प्लॉय हाथ से गई। सर ऐसा क्यों सर? बोलो। 4 आवर्स एमसीएक्स में 4 आवर्स में। तुम लोग को इसलिए अभी कॉल नहीं किया होगा ना कि अभी वो तुम लोग का कैबिन तैयार हो रहा है ना। अच्छा सर। तुम लोग कैबिन तैयार हो जाएगा तो कॉल चला जाएगा। ओके सर। एमसीएक्स में 4 आवर ये जहाँ पे है। नहीं ये हाँ इसी के इससे पहले ये टच कर रहा है अभी, तो इसको ले सकते हैं कि जोन मतलब जोन के बाद जोन बनाएंगे। पहले तो इसी को भी ब्रेक नहीं करेगा सबसे पहला। कम्युनिटी में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सब चल जाता है, अच्छा। इसलिए तो कम्युनिटी के लोग इतने दीवाने बने हुए हैं। इसको फॉलो किया ये, इसको फॉलो किया ये। अभी तो यहीं पे चलेगा। फ्रॉम 12th अक्टूबर प्राइस विल टच ओनली। अभी तो इसको ब्रेक नहीं करेगा। ओके सर। सर आप बुला लीजिए जल्दी से। आप लोग कैबिन, क्योंकि ऑफिस में काम चल रहा है ना, ओके सर। तो जब जब कैबिन बन जाएगा तो बुला लूंगा मैं आपको, हमें क्या दिक्कत है। ओके सर। वो 2-3 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा ना सब। कल मैं गया था ऑफिस 2 मिनट के लिए देखने के लिए काम क्या क्या चल रहा है। तो नेहा बोलो। हेलो सर, विश यू बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। ओके सर, मेरे को ये बताना सर, वो डेविस लैब में मेरा जोन चल रहा है, कहाँ पर निकलूँ उसमें? बहुत धीरे धीरे चल रहा है वो, अच्छा अच्छा। तो शक हो रहा है मुझे। शक हो रहा तो निकल जाओ। नहीं फिर भी थोड़ा बहुत गन्ने का जूस निकाल लो तो तब निकलूँ। प्रोसेस चल रहा है ना, इसलिए पूछ रही थी। फ्यूचर्स में नहीं है मेरा, कैश में ही है, चल रहा है। वन टू। देखो अब एक चीज का डर खत्म हो गया। बताइए सर। डर ये खत्म हो गया ना कि अब अगर मार्केट अभी ओपन हुआ तो गैप अप गैप डाउन तो 3 बजे तक देगा नहीं आज दिन में। ठीक है। अच्छा कुछ लोग हमसे बोलते हैं ना कमोडिटी में ज्यादा पैसा बनता है और उससे ज्यादा हाँ, फॉरेक्स। कारण पता है क्या है? डू यू कैन यू नो द एग्जैक्ट रीजन? क्योंकि मैनिपुलेशन नहीं है ना ना। उसमें। सतीश पता है एग्जैक्टली रीजन क्या है? नहीं। कमोडिटी का मार्केट इंटरनेशनल सिर्फ और सिर्फ 25 to 45 मिनट क्लोज होता है, और फॉरेक्स का मार्केट सिर्फ रात में एक सेटलमेंट होता है बस। अगर इंडिया की बात की जाए तो आप 9 बजे से 3 बजे तक काम करते हैं और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक काम करते हैं। टाइम ज्यादा है तो टारगेट ज्यादा मिल जाता है, गैपेज स्लिप। जैसे कि अगर 24 घंटा, आपका 4 दिन फॉरेक्स का एक दिन बराबर होता है, योर 4 ट्रेडिंग डेज, एंड फॉरेक्स का एक ट्रेडिंग डेज बराबर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? टाइम ज्यादा मिल गया ना उसमें। ये तो तो है जब सर। टाइम ज्यादा मिल गया किसी चीज को तो ज्यादा चलेगा। और कोई अच्छा। अंतर नहीं है। सबसे बड़ी मतलब, और इस टाइम के दौरान गैप गैप पे स्लिपेज तो होगा नहीं। आप कमोडिटी में जो गैप पे स्लिपेज इंडियन मार्केट में देखते हैं कि ये हमारा इंडियन चार्ट है, ये हमारा गोल्ड है, जीसी गोल्ड इंटरनेशनल चार्ट। तो गोल्ड में कहीं बहुत बड़ा गैप पे स्लिपेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देखो बहुत बड़ा गैप पे स्लिपेज कहीं नहीं है। ये एक दिखा था क्योंकि ये था, ये बहुत बड़ा अगर आप 2 आवर्स के चार्ट पे भी चलो इसमें बहुत बड़ा गैप पे स्लिपेज आपको देख, एक वही वाला था जो 30 जनवरी वाला था। बहुत बड़ा गैप पे स्लिपेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका गोल्ड। लेकिन इसके कंपटीशन में अगर आप गोल्ड इंडिया का चार्ट लाओगे, गोल्ड इंडिया का चार्ट लाओगे
तो आपको गैपेज स्लिपेज देखने को मिलेगा। यहाँ भी गैपेज है, यहाँ भी गैपेज है, यहाँ भी गैप है। तो ये आपको गैप स्लिपेज गैप ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, ऐसे ही पढ़ाऊंगा जब तक तुम साफ नहीं करोगे। ठीक है, ये गैप और स्लिप आपको देखने को मिलेगा, ये गैपेज और स्लिपेज आपको देखने को मिलेगा। और ये गैपेज और स्लिपेज इसलिए होता है क्योंकि वो मार्केट उस तरह से ओपन होता है। तो कमोडिटी मार्केट कोई बहुत तूफानी मार्केट नहीं है। कमोडिटी मार्केट इसलिए बेहतर चलता है नेहा क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा मिल जाता है। कहाँ 6 घंटा सॉरी, कहाँ 24 घंटा। तो 4 दिन का काम एक दिन में करते हैं। नहीं समझे आप मेरी बात? समझे तो यस टाइप कर दो, ना समझे आप समझे कि नहीं? 4 दिन का काम एक दिन में कंप्लीट कर दिए। जो जो काम हमें 4 दिन में कंप्लीट करना था वो काम हमने एक दिन में कर दिया, क्योंकि मार्केट में हमें समय मिल जाता है ज्यादा और ऑर्डर वैसे ही लगता है। और कमोडिटी में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारा एक गोल्ड फ्यूचर्स आज का चार्ट है, गोल्ड फ्यूचर आज का चार्ट है। और आज के गोल्ड फ्यूचर में आपकी सबसे बड़ी समस्या कि सर मार्केट में गैप अप हो गया। मैं भी मानता हो गया। अगर इसको 15 पे ले जाए तो और बड़ा गैप अप दिखेगा कि सर गैप अप हो गया। 2 आवर्स पे जाओ गैप अप है, डेली पे जाओ तो आपको दिखेगा कि ये क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, तो एक गैप है। लेकिन क्या वाकई इंटरनेशनल चार्ट में भी गैप है? ये 2 आवर्स का चार्ट, ये आपको गैप दिखा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप जीसी को लगा दो, जीसी को लगाओ, तो जीसी में तो कोई गैप ही नहीं है। जीसी में तो कोई गैप ही नहीं है। ये इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा है और इस इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड आपके गोल्ड फ्यूचर्स में दिख रहा है। इस इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट का जो गैप है वो आपके गोल्ड फ्यूचर्स में दिखा। क्यों? पिछले कल रात से, ये 2 घंटे का चार्ट है, कल रात के बाद 4-5 कैंडल मतलब ऊपर की तरफ गया। तो ये आपका जीसी की बात करते हैं, तो जीसी का 4-5 कैंडल, ये 1 2 3 4, ये जो 7-8 घंटे ऊपर गया, तो ये ऊपर गया तो मार्केट सीधा रात में यहाँ से, ये जो आपका 11 बजे रात का चार्ट है, 11 PM 12:30 11 PM का जो चार्ट है, यहाँ से यहाँ का गैप जो है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया आपके गोल्ड के चार्ट पे। ये गैप आपका रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया थोड़ा सा? मार्केट कोई तूफानी नहीं है। मार्केट वही है जो आपको दिखता है। तूफानी सिर्फ और सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। फॉरेक्स में कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं है। फॉरेक्स में इसलिए मजा है कि मार्केट उसका क्लोज नहीं होता, सिर्फ सेटलमेंट के लिए रात में 2:45 में क्लोज होता है, 15 मिनट के लिए बस। मार्केट बंद नहीं हो रहा ना, तो गैपेज स्लिपेज का प्रॉब्लम खत्म। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनके लग जाएंगे, लेकिन जो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर रहा है उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनके लिए तो मार्केट में गैप नहीं है ना। ये फायदा है इंटरनेशनल मार्केट का। अरे यार, एक पूरी साहब के साथ मुझे कॉल करना था, मैं हर बार भूल जाता हूँ। अभी सत्संग की ठीक बात, नंबर है ना आपके पास? ठीक है, ठीक है। तो इसको, इस टाइम को समझिए, इस मार्केट को समझिए। जोन मार्किंग वही रहेगा। सतीश, बोलिए डॉक्टर साहब। तो ये साधारण साधारण स्पर्ट। बोलिए बोलिए। सर आप एक चीज बताते हैं कि दूसरों के क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है। शुरू में हम्म मास्टर क्लास जब मैंने ज्वाइन किया तो हम्म। बहुत सवाल शुरू में रहते थे, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चंस बंद हो गए और जैसे मास्टर क्लास कंप्लीट हुआ सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। तो सर सुनना ज्यादा अच्छा है बोलने से। और सर एक क्वेश्चन है सर मेरा, वो एस्ट्रल का सर जरा चार्ट देखिए एक बार। अच्छा, एक चीज, आप लोग को मास्टर क्लास का लिंक मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है। आज भी मिलेगा। एस्ट्रल। सर एस्ट्रल में जो 21 नवंबर का एक जोन था, ये सर जोन देखिए चला या नहीं चला। प्राइस 21 नवंबर पे है सर 1893 पे 1893।
21 नवंबर। जी 1893 सर, इसके ऊपर है। हाँ यही सर। ये 9/15 का कैंडल है, ठीक है। अच्छा ये 4-5 पे से छोड़ा नहीं होगा इस पे। सर, एक बार फ्यूचर में एक बार इसको चेक करिए आप। ये मेरा डाउट था सर, वही क्लियर करना है आपको। एक बार फ्यूचर में इसको चेक करिए। और हाँ सर, यही है। ये नहीं है सर, क्या है? एक बार 18 नवंबर है सर, क्या डेट है? 21 नवंबर, एक बार। नहीं ये नहीं, नहीं, 21 नवंबर में। हम्म। ये सर बी एडीजे जब मैं लगा रहा था इस चार्ट पे, तो बी एडीजे लगाने के बाद ये 2 बार ये जोन चला हुआ मुझे दिखा। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? PADJ हमेशा आ, जोन एंट्री के बाद लगाते हैं। अच्छा, जोन एंट्री के बाद लगाते हैं। हम्म। सर बी एडीजे लगाने पे ये दिख रहा है कि 2 बार चला है ये जोन एस्टल का। सर ये 21 नवंबर वाला ही है। 2023 से था ना? जी 21 नवंबर 2023। उसके बाद तो चला हुआ है। सर 21 नवंबर ही है। 1 नवंबर आप देख रहे हैं, 21 अभी आगे होगा। हाँ ये है सर, यहाँ पे ऊपर। हाँ ये ये होगा। है जी। ये सर क्या आपका चीज? देखिए बी एडीजे ऑन है, तो ये दिख रहा है 2 बार चला है। ये क्या अब झूठ है भाई? क्या इसको फॉलो की, क्योंकि ये अगर होने वाला होता तो देख सकते थे। अब तो इतना पीछे जाके देख भी नहीं सकते फ्यूचर सर के चार्ट। पीछे जाके स्टडी करते हैं कि जोन कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, क्या है, तो वही एक आप बार इसीलिए डाउट था। इतना फ्यूचर बी ए डी जे को हम 7 दिन तक ही समझ पाएंगे, इतना पीछे जाके समझ नहीं पाएंगे। अगर ये कैश पे होता तो हम समझ सकते थे कि 2 बार क्यों चला, दिख रहा है चला तो एक बार। ठीक है। आप लोगों ने आज के सेशन को बड़ा था क्वेश्चन से बदल दिया। आई लव इट। ओके, इलिटरेट। Use the volume. Good morning, sir. अरे हमें हमें ऐसा की फीलिंग आ रहा है कि तुम घुसपैठियों को भी सेशन दिलवा रहे हो। सर कोई भी नहीं है, रुचिर तो लंदन में है और बहराज बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। सर मेरे पास 2 जोन्स थे पूछने के। बोलो ना। सर एक ब्रिटिश पाउंड है। गलत क्लास में गलत क्वेश्चन। हाँ। सर मेरे पास तो और ऑप्शन नहीं है और कोई जगह पूछने वाला। 1.27363 पे 4 आवर्स पे। 1 पॉइंट 27363 टाइम फ्रेम। 4 आवर्स सर। सॉरी सर 8 आवर्स है, 8 आवर्स। वो क्या अंग्रेजी बतिया रहा है उधर? सर वो वीडियो देख रहा है, उसकी तबीयत खराब है, आज स्कूल नहीं गया। हम्म, ले लो। ओके सर। और सर एक और है, यूरो यूएसडी में। अगर शंका संदेह हो तो मेरा नाम लेके बम। फोड़ दो। ओ वाह, थैंक यू सर। यहाँ देखो। थैंक यू सर। सर और एक यूरो यूएसडी में 4 हम्म आवर्स पे हम्म 1.07721। ले लो। ओके सर।
थैंक यू सर। फॉरेक्स में तो उल्टा सीधा जोन भी चल जाता है। जी सर। ठीक है, चलो सौर्या का क्वेश्चन लेते हैं बेचारा। इसका क्वेश्चन बड़ा सेंसेबल होता है, बैंकर का क्वेश्चन नहीं लेंगे, वो सब क्रिकेट खिलाएगा। हाँ सर टीसीएस का आपने जो सवेरे प्लेग्राउंड बनाया था, उस प्लेग्राउंड का जो विड्थ था वो बहुत छोटा लग रहा था। मुझे ये समझना है इस चीज को कि मैंने जब अभी टीसीएस का ट्रेड लिया था तो पहली बार में मेरा मतलब ट्रेड में आ गया था, बट मैं अभी 1:5 तक नहीं पहुंच पाया और अभी भी मेरा ट्रेड चल रहा है। तो मैं इसे कब तक अपने पास रखूं, क्योंकि आज थोड़ा ऊपर जरूर है बट 1:5 अचीव करने के लिए मुझे 4134 तक का वेट करना पड़ेगा। हम्म तो ये समझना है कि जो आपने प्लेग्राउंड बनाया था वो 4134 से छोटा था, मतलब 1:5 से छोटा था। हम्म बट जो कैंडल है वो विड्थ उसकी लंबी है, जो बड़ा लगा। टाइम फ्रेम ये था। सर बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे ये मार्क होगा, ऐसे मार्क हाँ होगा। हाँ हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए हम मार्किंग क्या करेंगे कि ऑलरेडी ये चांसेस है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का मार्किंग हुई तो इसके नीचे नहीं जाएगा, ये पूरा चांस है। ठीक है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस में थोड़ा सा, एंट्री में थोड़ा सा हम बफर ले लेंगे, क्योंकि चांसेस है कि बफर के जीरो, बफर दोनों तरफ से बना हुआ है। बफर हम्म ऊपर से दोनों तरफ बफर चला गया। ठीक है, हम्म तो ये हमारा एंट्री हुआ। अब 1:5 की जहां तक बात रही, ये नीचे नहीं जाएगा पहली बात। वो 3 बार से तो नहीं जा रहा है मेरा, तीसरी बार में भी ऊपर चला गया। 1:5, अगर ये यहाँ तक है, अगर इसका बफरिंग यहाँ भी कर देते हैं ना। हाँ मेरी एंट्री यहीं से ऊपर करीब मेरी है 3986 से मेरी एंट्री है बेसिकली। आपका उसके उसके बिग के नीचे से एंट्री आपका है। पहली बार जब आया था ग्रीन कैंडल में ही। आपका एंट्री यहाँ से। अच्छा सॉरी यार, हम्म I would like to ask a common question to you. हम्म Forgot about that you don't know anything about demand and supply. हम्म Why market is jumping at this price? because it is respecting this zone, it is No, not no, breaking no. this. I don't know about zone. Okay. Zone नाम का क्या चिड़िया तुम्हें नहीं पता, but why market is mm, not able to cross this line? Why market is going up every time after coming? You don't know anything about zone. I'm just asking the question to a layman who don't know about, So who don't know if ABCD about demand and supply so zone. if I was not aware about this zone marking or demand and supply, then I will not be able to answer this. हमारे पास एटलीस्ट क्लियरिटी है, अगर स्टॉप लॉस भी है तो क्यों है, और एंट्री भी है तो क्यों है। Absolutely. आप इसमें अभी 1:4 के करीब बैठे हुए हैं, आप इसका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर ठीक दो है। लॉट है तो एक को छोड़ दीजिए, एक को कर लीजिए। मैंने 4 एंट्री अलग अलग लगा रखी थी, एक तो मैंने बॉडी से ले रखी थी, हम्म, पर वहां तक तो अभी आया नहीं है। मेरा ऊपर जो ये ग्रीन कैंडल है उसके बिल्कुल विक से, लोअर विक से मेरी एंट्री हुई है। हम्म, ये पहले, इससे पहले वाली। हम्म। हाँ इसी से मेरी एंट्री हुई है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये 1:5 दे तो मैं फिर एग्जिट करता हूँ, बट ये 1:5 तक आ नहीं रहा है, ये ऊपर जा अभी रहा है फिर अभी नीचे आप आ रहा है। अभी इंस्टेंटली जो भी आपका प्रॉफिट है उसको बुक कीजिए, बुक कर लूँ। और अगले 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 एक उसका वेट कीजिए आप, ठीक अगले है। ट्रेड। ठीक है, एक जोन मुझे डिस्कस करना था, तो HCL टेक। आप तो ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे। हाँ मतलब मैं एक कैश में 3 क्वांटिटी लेके ट्रेड कर रहा हूँ, तो 300 250 300 रुपये बन रहे हैं। बट मैं अभी बहुत बड़ा नहीं खेल रहा हूँ, अभी सिर्फ नियम को फॉलो कर रहा चलिए हूँ। एकदम okay। हाँ दूसरा जो जोन है एसएल टेक्नोलॉजीज में 2 घंटे पर है, डिमांड डिमांड का है 1,555.60। हम्म मुझे ये मुझे बस इसको वैलिडेट कराना है कि 1,555.60, स्टॉप लॉस 1,551.10। एंट्री लीजिएगा 1558.85, 1557.95 से आप एंट्री लीजिए। और एसएल वही रहेगा। एसएल विल रिमेन से 1550.20। अ, ये
ये अच्छा 1 आवर में आपका ब्रेक हो रहा है, ओके। 2 आवर में तो ये XRPT सॉरी XRPT 3 लेगआउट कैंडल बड़ा क्लियर बन रहा था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों 1 आवर 2 आवर दोनों में देख लिया ना। ठीक है, ठीक, दैट्स ऑल। बाकी सारे क्वेश्चन वाले भाग जाओ। सक्षम बोल रहा है मेरा नंबर कब आएगा। शाम में मिले एक बार। ये तो सुपर ट्रेडर की नहीं है, इसको क्यों बिठाते हो जी। सर आके बैठ जाते हैं सर, प्रणाम गुरुदेव। मास्टर क्लास वाले बच्चे इधर बैठते हैं। बोलो रजनी। गुरुजी मेरा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बस जो भी कुछ भी कहें, लेकिन हम आपके स्टेप्स के थ्रू ही जाना चाहते हैं सर। आप जैसा हमको सिखाते हैं हम वैसे ही सीखते जाने लगेंगे, क्योंकि पहले तो हमको ट्रेडिंग पता नहीं था, ऑप्शंस खेलते थे, फिर आपके साथ जुड़े तो स्टॉप लॉस पता चल गया, बोरिंग कैंडल जो सब पता चल रहा है। और मैं ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछता, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल मेरा क्लियर हो जाता दूसरे के क्वेश्चंस में। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर, कोई भी कुछ भी बोले आप आपके हिसाब से हमारे को लिख के जाओ सर। आज शाम में भी एक क्लास है, कल सुबह भी एक क्लास है। सर मेरा मास्टर क्लास हो जा रहा है सर, हो गया। उनका लास्ट है सर, उन्होंने ग्रुप एक्सटेंड। कौन सा है? नवंबर का बैच में हूँ सब में। चेक करो ग्रुप को चेक करो। हाँ नहीं, मैं सपोर्ट टीम से बात हुआ था सर, वो ग्रुप चेक करो ना। लास्ट थर्सडे का और लास्ट ट्यूसडे मेरा का। जोन भी चल रहा है सर। मैं वो जोन चले ना चले, चल रहा है अच्छी बात है। ग्रुप चेक करो, लिंक गया है कि नहीं गया है। मास्टर क्लास का लिंक गया है कि नहीं गया है। हाँ आ रहा सर, अब तक तो आ रहा सर। जा रहा है ना, तो एंजॉय। हाँ नहीं, मगर क्लास हो गया बोल रहे थे उसी लिए फिर। लिंक जा रहा है ना। लिंक आ रहा सर। जा रहा है तो एंजॉय करो ना। नहीं सर, आपके साथ बैठने में मजा आता सर, लिंक फिर बाद में नहीं, साथ में बैठ के ऐसा देखने में मजा आता, क्लास अटेंड करने में। वो क्लास का लाइव लिंक है। लाइव है वो। हाँ देखो 8 बजे गया होगा, चेक करो। 8 o'clock। अभी जो मास्टर क्लास का जो बैच है ना, हमने क्या किया, 30 बच्चे का एडमिशन लेना शुरू किया है। और मास्टर क्लास में शाम में 17,000 बच्चे होते हैं। ओके। और हमने जितने बच्चे थे पुराने सबको लिंक डालना शुरू किया, और सब बैठते हैं उसमें। ठीक है। सर मैं अभी ट्रैक पे आई हूँ सर। और अच्छा हो जाएगा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। मैं जानबूझ के कुछ प्लान किया, मुझे पता है कि मैंने रिन्यूअल का तो हमारे पास कोई सिस्टम था नहीं। हमने मास्टर क्लास सबका एक्सटेंड कर दिया, सबका, जितने बच्चे थे सबका। सर और मैं मेरे भाई से मैं बेट लगाई हूँ सर अभी। बेट मत लगाया करो। बेट लगा दिया सर अभी, मेरे को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया सर। ठीक उसको है, बोले कि मैं ट्रेडिंग करके ही दिखाती हूँ। सब हो जाएगा। थैंक यू गुरु जी।